कनाडा और ये जो सिचुएशन चल रही है भाई, do you guys want to talk खालिस्तानी? about it? Which one? खालिस्तानी हाँ कंटिन्यू भाई, इसको पता ही नहीं भाई हो क्या रहा है। नहीं। कनाडा पता है, यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है, बोलेगी कनाडा पंजाब में है। पॉडकास्ट खत्म होने दे तो एक बार अगर Let's just if they think. want to go, But- they must have 1 or 2 male guys in that group. यही वो तो चीज़ क्यों भाई क्यों? तो अब तुम क्या कह रहे हो कि मैं सोलो जाऊं ही ना उस ट्रिप पे जहाँ और लड़के भी होंगे, मैं अलग अलग शहरों में जाऊंगी, वहाँ पे और आदमी भी होंगे, तो मैं वहाँ अकेले घूमूं ही ना बिल्कुल। पर लड़कों के लिए भी नहीं है ना, मेरे साथ भी एक इंसिडेंस हुआ है। नहीं होता लड़कों के लिए भी सेफ, बट लड़कों को तुम ये थोड़ी बोलो कि 2 लड़कियां साथ में लेके जाना। हाँ, ये कोई एल्विश आर्मी वाला है क्या यहाँ पे? मतलब हाँ, आई फील हाँ, मतलब I'll support BJP। यही तो मैं कह बहुत रही लोगों को तो प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता होगा। हूँ। बहुत लोगों को एक्चुअली नहीं पता। क्या नाम है बताइए? पीएम के लिए या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए खड़ा हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भाई आईएएस होता है सॉरी डीसी एंड ऑल, भाई। कुछ ये भी। भाई ओपी जिंदल के बच्चे भाई। ये है जेंजी की बारी, ये है जेंजी का टाइम, अनफिल्टर्ड रहेंगे तभी करेंगे ये शाइन। ये है जेंजी की बारी, ये है जेंजी का टाइम, अनफिल्टर्ड रहेंगे तभी। वेलकम अगेन गाइस। गुड मॉर्निंग एनी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल दे भाई। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। वार्म अप हो गया? अब थोड़ा सा लग रहा है आप आए हैं। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी नहीं है भाई ये। क्या मतलब? नहीं भाई, मतलब ऐसे पता होना चाहिए ना सराउंडिंग्स कहाँ पे है। पता है मुझे, लोग आजकल कॉफी बड़ी पी रहे हैं। पीनी पड़ती है जागे रहने के लिए पीनी पड़ती है। मैं तो दूसरी वाली कॉफी बोल रहा था, आयरिश कॉफी। और गाइस क्या हाल चाल सबके? बस बढ़िया एकदम। तो वी कहाँ से करें ये पॉडकास्ट शुरू यार? आज लिटरली भाई कुछ नहीं है दिमाग में। अब ये तो आपके ऊपर है। हाँ भाई, सब मेरे ऊपर डाल दो ताकि सब लोग मुझे ट्रोल You करें are the भाई। host ना। भाई मुझे ट्रोल किया जाए कि भाई इसको बातें निकलवाने नहीं आई भाई। ये होगा भाई अब कि भाई इस आदमी को बातें अरे निकलवाने ये नहीं होस्ट आती। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, टू अच्छा। प्रिपेयर। अच्छा पक्का। अभी कनाडा और ये जो सिचुएशन चल रही है भाई, do you guys want to talk खालिस्तानी? about it? Which one? खालिस्तानी शुभ वाली ना। खालिस्तानी हाँ। मूवमेंट। शुभ नहीं, शुभ तो एक चलो छोटा It सा was a बेचारा part. part है। हाँ, हाँ शुभ तो इज जस्ट अ लिटिल पार्ट एंड उसके ऊपर आ सकते हैं। I genuinely don't know much about the situation actually। मतलब मेरे को सिर्फ शुभ वाले पार्ट तक ही पता है, उसके आगे ज़्यादा नहीं पता ऊपर नीचे। मतलब माहौल ऐसा हो गया यार अभी कि कनाडा के जो रिलेशंस है इंडिया के साथ थोड़े ऐसे डिजबुट हाँ। हो गए हुए हैं क्योंकि हाँ कंटिन्यू भाई इसको पता ही नहीं है भाई हो क्या रहा है। नहीं। कनाडा पता है, यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है, बोलेगी कनाडा पंजाब में है। इंडिया में नहीं है भाई कनाडा, ठीक है ना? सही है। पॉडकास्ट खत्म होने दे तो एक बार मुक्का मारेगी। तुझे कुछ होगा मेरे मुक्के से? ठीक है भाई, कोई नहीं भाई। तो चलो यार शुभ वाले उससे ही स्टार्ट करते हैं। मतलब डू यू गाइस थिंक कि एक आर्टिस्ट को उसके व्यूज़ के ऊपर जज करना चाहिए, और इज इट समथिंग दैट वी शुड नॉट डू? इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनी आर्टिस्ट। किसी भी इंसान को उसके व्यू के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। हर किसी का अपना ओपिनियन, अपना थॉट प्रोसेस बट होता है। पब्लिक फिगर है। बट द थिंग इज़ ना कि जैसे कोई भी आर्टिस्ट है, अगर उसका कोई फ़ैन बेस है, तो अगर उसके आर्टिस्ट के फ़ैन बेस के व्यूज़ और उसके व्यूज़ क्लैश करेंगे तो फिर तो आर्टिस्ट के लिए वो गलत ही है ना। वो चीज़ आ जाती है आई गेस। डाउनग्रेड शुरू हो जाता है क्योंकि artist का उस फ़ैन तरह बेस अगर किसी का होता है ना, तो फैंस रियली लुक अप टू द आर्टिस्ट, तो वो चीज़ क्लैश कर जाती है इफ़ समथिंग चेंजेस। बट मुझे लगता है यार कि इस चीज़ का कुछ नेगेटिव असर भी रहा है। जैसे बिफोर दिस पाकिस्तान बैन कंट्रोवर्सी, लाइक वी यूज्ड टू हैव आतिफ असलम विद अस, बट वी नो लॉन्गर, Other मतलब ही इज देयर, also. बट हाँ अदर्स आल्सो, बट नाउ वी नो लॉन्गर हैव हिम इन द इंडस्ट्री। तो एक हिसाब से देखा जाए तो many people feel this कि you should not judge someone's things or their art form on the basis of this nationality or their views on religion, politics, जो भी है. And even I guess many people also supported Shubh in this thing. I guess AP Dillon ने भी story निकाली थी इसके ऊपर, तो ये सब हुआ था. बट वही है ना कि मासेस के ऊपर आ जाती है यार फिर चीज़ आई गेस, बिकॉज मास ऑडियंस वांट इंडिया टू ग्रो ना।
why would they want someone from the other country or to come to India, use the India thing and grow themselves? एक्चुअली पॉलिटिकल हो जाता है बहुत पॉइंट्स पे, बिकॉज जो हमारा इंडियन पॉपुलेशन है, यहाँ का जो मास कल्चर है, दे आर मोर सपोर्टिव ऑफ थिंग्स अदर देन वायलेटिंग द लॉज एंड एवरीथिंग लाइक दैट. जो उनको मतलब जो हम लोगों को लगता है कि हमारे एथिक्स को टेरराइज करेगा या उस पे ट्रिगर कर सकता है, हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ को ट्रिगर कर सकता है, वो लोग उसके थोड़े एंटी हो जाते हैं. सो व्हेन थिंग्स कम अप विद अ चेंज, इतनी जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होता बहुत लोगों के लिए. तुम दोनों को क्या लगता है नेशनलिज्म क्या है? मतलब बारी बारी करके, ऑब्वियसली यू कैन गो वन बाय वन, लाइक who wants to start first? You should go, I guess. Good morning. गुड मॉर्निंग. आई डोंट नो, कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है नेशनलिज्म की. तुम अपने बेसिस पे बता सकते हो तुम कैसा फील अब तो करते हो. बताना अपने बेसिस पे भाई. आई हैव नो व्यू ऑन नेशनलिज्म पर से. आई हैव नो व्यू ऑन इट. मेरा So कोई is it that you don't thought consider नहीं है. yourself nationalist या फिर I try to be neutral, मतलब not a nationalist? not a nationalist or be a nationalist. I don't care about it, to be very honest. But still you want to live in India नहीं ऐसी बात and नहीं use है. its property and rights. If I have a chance to go outside, I'll go, Hmm. and I might never come back. Hmm. That really depends about the place, about the people. Okay. Because honestly, the place we are living in right now, the people are not very good. अभी भी मैं सुबह आई हूँ मेट्रो में, इवन दो आई वॉज कवर्ड, घुटने से नीचे ही दिख रहा है, बट स्टिल पीपल वर गिविंग मी लुक्स बहुत अजीब अजीब से. आई वॉज सिटिंग इन द वुमेन्स कोच, साथ वाले कोच में एक आदमी था, वो लिटरली ऊपर से नीचे ताड़ रहा है बैठे बैठे इंसान को. वुमेन्स कोच में भी अगर मुझे सेफ्टी नहीं मिल पा रही है तो फिर क्या फ़ायदा. बट यार ये तो बाहर भी होता है यार, ऐसी बात नहीं है. हर जगह होगा, वही मैं मतलब कह रही ये हूँ. कि It's बाहर about a इंटेंसिटी कम हो space. सकती है बट होगा तो सही. मतलब ये तो फिर यार एक मतलब ये तो एक बंदे की बात होगी ना. यू कैन नॉट जज अ पर्सन और उसके तुम उसको नेशनलिज्म से नहीं, कैसे वो नहीं रिलेट कह करोगे रही ना. मैं उसको नेशनलिज्म के साथ रिलेट नहीं कर रही. इट्स जस्ट इंडिया का माहौल इज स्टिल वेरी बैकवर्ड्स, बहुत ही I ज़्यादा. think things इवन are- दो वी आर डेवलपिंग और द नेशन इज डेवलपिंग, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं इस देश में, लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेसेस ग्रोथ हो रही है, एजुकेशन सिस्टम बदल गया है, बहुत अच्छा हो रहा है. बट स्टिल कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो वैसे के वैसे ही हैं आज तक. एंड इट्स मोस्टली अबाउट, पता है आजकल तो बहुत मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि अनपढ़ लोग ऐसी हरकतें करते हैं. आजकल अनपढ़ लोग नहीं, आजकल पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतें ज़्यादा कर रहे हैं, विच सीम्स बैड. बुरा लगता है वो देख के. उन लोगों के लिए दया आती है कि तुम तो ऐसी हरकतें मत करो. कमिंग फ्रॉम एन एलीट क्लास, अ हाई क्लास, उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं होता. बट नेशनलिज्म की बात आए तो सी वेर एवर आई फील लाइक होम, जहाँ पे मेरे अपने लोग होंगे, आई विल स्टे देयर. इट्स नॉट अबाउट कि मुझे इस देश से प्यार है, बट आई हैव सम ग्रजेस अगेंस्ट इट एज वेल फॉर वट एवर हैव हैपेंड. बुरी चीज़ें, बट वो तो Okay. हर जगह है इस दुनिया में. मैं किसी एक जगह की हो नहीं सकती हूँ एज पर से. बस ठीक है, इस पे आते हैं बाद में अच्छे से. मानव, योर पर्सपेक्टिव ऑन नेशनलिज्म फॉर मी मतलब बेसिकली यही है कि मतलब मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मे बी माई कंट्री गोज आगे थोड़ा. फॉर मी इट्स लाइक दैट. मतलब ऐसा नहीं है कि बट नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. हाँ contribute to the growth. हाँ या दिस वन मतलब कि कंटिन्यू वर्ड. contribute to the growth. मतलब if I'll get a chance to represent my country somewhere else, तो I'll obviously take it. मेरा वो view है. मतलब You will take pride in it. yes, I'll take pride in it. It's a Okay. good thing. बट स्टिल गिविंग आउट समथिंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, क्या इज इट लाइक रियली पॉडकास्ट में ऐसे चमक बनाने के लिए कह रहे हो? No, no, no. The thing is कि यार मैं बताता हूँ like I am from a sports background. Okay. मतलब I used to play cricket. तो उस टाइम पे भी मेरा वही था. तो वो चीज़ मेरे अंदर तब से ही है. वो मेरे अंदर तब से ही है कि
आई वांट टू प्ले स्पोर्ट, आई वांट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री. तो अब तो मैं नहीं खेलता ड्यू टू सम रीजंस, बट वो ये कि इफ़ आई एवर गेट अ चांस टू डू एनीथिंग फॉर द कंट्री, आई विल टेक दैट चांस. ठीक है भाई. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनीज व्यूज ऑन दिस मतलब नेशनलिज्म? बट मुझे लग रहा है, मतलब ऐसे मैं बोलता हूँ उसके बाद यू कंटिन्यू. व्हेन यू सेड कि वेयर एवर यू फील लाइक होम इट्स नेशनलिज्म, बट वो एक बहुत ही अलग डेफिनेशन नहीं It's होगी not भाई. nationalism. I'd say कि wherever I feel like comfort. home, I'll stay there. अभी मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं. Obviously मैं यहाँ रह रही हूँ. If I decide to move out, they might or might not come back. तो मेरा डिसीजन उस चीज़ पे ज़्यादा बेस करेगा कि मैं रहूँगी कहाँ, कि मेरे आसपास के लोग कहाँ पे हैं, मेरे पेरेंट्स कहाँ पे हैं, मेरे भाई कहाँ पे हैं, मेरे दोस्त ज़्यादा कहाँ पे हैं. I did not see my work environment. मैं अपने काम के बेसिस पे अपना एनवायरनमेंट, पर्सनल एनवायरनमेंट चेंज नहीं करूँगी. दैट इज़ माई ओपिनियन. बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दे गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड दे लीव देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिहाइंड. अच्छा. आई एम समवन हु कैन नॉट लिव विदाउट अ फैमिली. सो यू आर लाइक दिस पर्सन कि मैं बाहर अगर जाऊंगी तो आई वांट टू टेक माय फ्रेंड्स, मतलब फैमिली फ्रेंड्स तो चलो हटाओ, फ्रेंड्स तो बन जाते हैं. हटाओ भाई. वही. दोस्त को कहाँ ले रहे हैं भाई? नहीं, इतने दोस्त है भी नहीं, 2-3 है गिने चुने, बट हाँ. दोस्ती. हाँ मानव, यू वर गिविंग अ पर्सपेक्टिव इस पे. मतलब जो इसने बोला क्या कहते हैं अबाउट द फैमिली थिंग, मेरा भी वही है. मतलब मेरे पापा मेरे पीछे बहुत पड़े हुए थे बहुत टाइम से कि तू बाहर चला जा, बाहर जाके सेटल हो जा. आई सेड कि मैं बाहर जाके सेटल नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरे को तो यहीं पे रहना है एंड मुझे आप लोगों के साथ रहना है. तो सेम वाज विद माई सिस्टर. तो वो चीज़ पे तो आई एग्री विद हर कि जहाँ फैमिली होगी वही रहना है. इफ़ आई गेट अ चांस टू टेक माई फैमिली आउट तो ऑब्वियसली आई विल. बट हाँ, उस चीज़ को नेशनलिज्म से जज करना थोड़ा सा वो हो जाएगा. मतलब कैसे बोलूँ, बहुत अलग अलग है, समझ आ रहा है. वही थोड़ा सा वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना कि मैं कंट्री छोड़ के अपने पेरेंट्स को बाहर लेके इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कंट्री नहीं पसंद, और मैं कंट्री में रह इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे माहौल पसंद है. तो मेरे लिए सेकंड वाला ज़्यादा है क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल पसंद है. मैं अपना क्या कहते हैं रात को 10-10 बजे 11-11 बजे दोस्त के साथ गलियों में घूम रहा हूँ, फिर पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ, वो अपना टाइम है. मतलब लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई फादर, तो उनका ऐसा होता है कि पूरे दिन काम करने के बाद उन्हें एक ऐसा टाइम चाहिए होता है, लाइक अराउंड 11 ही लीव्स फ्रॉम होम रात के, एंड 12 बजे तक वो आते हैं, 1 घंटा अपने दोस्त के साथ चिल करते हैं. बट यू कैन नॉट डू दैट इन एनी अदर कंट्री आई फील. मतलब घर के अंदर बैठ के करना पड़ता है उधर कंपेयर टू बाहर. मे बी वो मतलब एक देसी पना जो होता है ना, वो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज. कि देर वो एक बट जैसे तू जा सकता है वैसे शायद एक लड़की नहीं जा पाए बाहर 11-12 बजे. 11-12 बजे राइट. थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हाँ थोड़ा ऑब्वियसली हो difficult सकता तो है. मतलब फीमेल बड़े या शहरों इवन अ में- ग्रुप ऑफ Yeah. फीमेल्स कांट यार, ग्रो. बड़े तो शहरों में इट्स वो- फाइन. हाँ. बॉम्बे इज वेरी सेफ रात में मोस्ट ऑफ द टाइम्स. वही अगर It's just if they thing. want to go But- they must have 1 or 2 male guys in that group. यही वो तो चीज़ क्यों भाई, क्यों लड़कियां यार, it's अकेले not- क्यों नहीं निकल सकती? it's लड़के not- साथ रखना क्यों जरूरी है? It's not about कि लड़के साथ रखना गलत है. It's नहीं, about- हम नहीं कह रहे गलत है. मैं जाती हूँ बाहर अगर तो भाई मैं जाग लेके गया जाती फेमिनिज्म, हूँ. आग लग गई. फेमिनिज्म की अरे, बात नहीं है. मतलब- इट्स अबाउट मेरे को स्कूल में भी बहुत बार बोला गया बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू सिट विद द गर्ल्स एंड गॉसिप. मुझे प्रिंसिपल ने बोला था कि तू उनके साथ बैठ के बातें क्यों नहीं करती. प्रिंसिपल नाम बोलना, बोल अरे। बोल नाम भाई. एक ही स्कूल के भाई, आज तो भाई करेंगे ये. तो लाइक कि मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं लड़कों के साथ रहूँगी. लड़कों के साथ रहने की, लड़के साथ ले जाने की बात नहीं है. इट्स अबाउट अगर सपोज मैं ग्रुप में भी नहीं हूँ लड़कियों के, मुझे अकेले कहीं जाना है, कोई अवेलेबल नहीं है साथ में, बट आई हैव टू ट्रैवल अलोन. मेरे को एक बार तो सोलो ट्रैवल करना है ज़िंदगी में. ठीक है, तो अब तुम क्या कह रहे हो कि मैं सोलो जाऊँ ही ना उस ट्रिप पे जहाँ और लड़के भी होंगे, मैं अलग अलग शहरों में जाऊँगी, वहाँ पे और आदमी भी होंगे, तो मैं वहाँ अकेले घूमूँ ही ना. बिल्कुल. मैंने तो ये बोला ही नहीं. तुमने कहा कि अगर लड़कियों को बाहर निकलना है तो उनको 1-2 I was लड़के just- साथ रखने I was just showing चाहिए. the reality है ना, क्योंकि ये रियलिटी है. ये रियलिटी क्यों है ये समझते हो तुम? ये रियलिटी भी मर्दों ने ही बनाई है. जिन मर्दों को हम साथ लेके घूमते हैं उन्हीं ने ये रियलिटी बनाई है. क्यों क्या हुआ भाई? अनसेफ क्यों है लड़कियों का बाहर जाना? भाई चाकू मार देगी क्या आराम से भाई? नहीं, दिस इज द थिंग. मैं अभी भी आ रही थी घर से, तो मुझे मेरे मम्मी पापा ने कुछ बोला नहीं,
बट उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा ना कि ध्यान से पहुंच गई, मैं पहुंचूंगी तो मुझे कॉल करेंगे वापस कि तू ढंग से पहुंच गई, कुछ हुआ तो नहीं, सही है सब। यार सेफ तो फिर लड़कों के लिए भी नहीं है ना, मेरे साथ भी एक इंसिडेंस हुआ है। नहीं होता लड़कों के लिए भी सेफ, बट लड़कों को तुम ये थोड़ी बोलोगे कि 2 लड़कियां साथ में लेके जाना। हाँ, ये चीज़ तो ये है, थोड़ी बोलोगे, ये चीज़ तो तुम है। लड़कियों को क्यों बोलते हो कि लड़के साथ में लेके जा। ठीक है, देयर इज अ पावर डायनामिक जो वहाँ पे होता है, लड़कियाँ इतनी स्ट्रांग नहीं होती लड़कों से, कुछ लड़कियाँ बॉडी बिल्डर्स, जिम गोइंग लड़कियाँ, हैवी वेट लिफ्टिंग, वो उनमें जान होगी, मेरे में तेरे कंपेयर बहुत कम जान है, आई एग्री। बट सेफ्टी सिर्फ उस एक बेसिस पे थोड़ी तुम डिसाइड कर सकते हो कि जान कितनी है किसी में, तो कुछ होगा, कोई हमला होगा तो वो बचा लेंगे खुद को। सेफ्टी और चीज़ों पे भी होनी चाहिए कि पहली बात तो ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। अगर हम रात को जाएं, मैं अकेली भी जाऊं तो भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आइडियलिस्टिक वर्ल्ड का पैराडाइम नहीं है वो, तो बहुत ही आइडियलिस्टिक चीज़ तू बोल रही है ना, मतलब इन जनरल तो दैट्स नॉट पॉसिबल एनीवेयर। इंडिया तो भाई चलो कहीं पॉसिबल नहीं है। हाँ तो देन व्हाट्स द Then पॉइंट what's the द अबाउट point? पॉइंट इज कि मैं फाइट नहीं कर रही इस बात पे, द थिंग इज इतना तो सेफ होना चाहिए कि अगर ग्रुप तो दूर की बात है, मैं अकेले कम से कम एक गली में जाऊँ तो मुझे डर ना लगे, मेरे पीछे कोई चलता हुआ इंसान आए तो मैं अपनी स्पीड ना बढ़ा लूँ डर के मारे, या मैं कहीं रुक ना जाऊँ, या मैं कॉल पे ना फेक बात करने लग जाऊँ जस्ट बिकॉज मुझे अनसेफ फील हो रहा है। मुझे किसी और के प्रेजेंस से फियर नहीं होना चाहिए, इवन इफ मैं एक बल्ब वाली गली में घूम रही हूँ रात को तो। बट मेरी जगह कोई लड़का होगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मस्त अपने गाने गाता बजाता चलता जाएगा। भाई लड़के उठा लिए जाते हैं। हाँ, नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तो लड़कियां ही आती है ना, मेजॉरिटी की बात कर नहीं रही हूँ ये भी मैं है कि यहाँ लड़कों के मोस्ट ऑफ द केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। इस चीज़ पे भी तो बात करो, लड़कों के तो मोस्ट केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते ना। पे। वो ये भी क्यों है। नहीं होते वो भी सोचो ना। घर वालों को फर्क नहीं पड़ता होगा लड़के से, और क्या फिर। आई डोंट थिंक सो इट्स अबाउट घर वालों को फर्क But- नहीं पड़ता है, इट्स अबाउट कि लड़का है। हम्म, फिर वो वाली चीज़ आ जाती है कि अगर एक लड़के के साथ ऐसा हो गया, हम ये चीज़ समाज में थोड़ी बता सकते हैं, लड़के की बेइज्जती हो जाएगी, घर की बेइज्जती हो जाएगी, लड़के की मर्दानगी पे बात वो आ आ जाता है जाती ना, है। लड़के के साथ ही हुआ, अबे तू लड़की है क्या, अपने आप को हाँ। बचा लेता, एग्जैक्टली फिर वो हो जाता है। हाँ, सही बहुत कह बहुत केसेस में तो ये बात आ जाती है, इसलिए केसेस आगे नहीं आते, लोग आगे नहीं आते बात करने। do you feel that Indian women are बेचारी nowadays? नो वुमेन इज बेचारी इस एरा में जिसमें हम रह रहे हैं। एवरीवन इज गेटिंग एवरी राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कोई बेचारा नहीं है until unless उसको बहुत पीटा जा रहा है, घर पे बांध के रख रहे हैं, तो हाँ मुझे उस और पर बेचारापन आएगा। अनटिल वो बेचारेपन का जो एक पर्सपेक्टिव बना है उसका फायदा उठाना चाह रही है। विक्टिमाइज कर रहे हैं खुद को। विक्टिमाइज भाई, लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं भाई। हाँ। पीनल कोड आप में ऐसे लॉज है, लेजिट लॉज है, जिसमें women are given actually stronger rights. हाँ। If a woman decides to goes to a police station and says that I think I want to commit this thing that this man did rape to me, तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेना पड़ेगा, बट अगेन देयर इज अ थिंग, तुम पूरे एविडेंस हर नहीं चीज यार, that's the thing इन्वेस्टिगेशन ना, के that's the- बजाय नहीं होना चाहिए बट हो रहा है, हम्म इज द पॉइंट। होना नहीं चाहिए बट हो रहा है। हम्म अब इसमें सिर्फ औरतों का दोष नहीं है, पीछे का बैकग्राउंड सिस्टम भी आ जाता है जो इस तरह से अलाउ कर रहा है। बैकग्राउंड सिस्टम एज इन द लीगल सिस्टम। द लीगल सिस्टम हम्म, लीगली अलाउ नहीं होना चाहिए विदाउट फर्दर तो इन्वेस्टिगेशन। भाई सरकार तो बंद है ना। अब अगर इसको हटा दे तो फेमिनिज्म, जितने भी फेमिनिस्ट है वो सब बाहर निकल के आ जाएगी कि भाई आप तो केयर ही नहीं करते हैं। एंड समटाइम्स केसेस आर जेन्युइन। नहीं, So, आई एम जस्ट सेइंग देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली। हाँ, उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, बट इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए साथ में, क्योंकि बहुत लोग बस टू गेट आउट ऑफ अ सर्टन सर्कमस्टांस ये चीज़ें बोल देते हैं जो उनके साथ नहीं भी हुई होती। देयर आर मेनी केसेस कि लड़कियां आके कह गई कि वो मोलेस्ट हुई या सेक्सुअली fake हरास हुई, allegations. फेक एलिगेशंस लगा इवन दी फेक डाउरी केसेस भी होते हैं। हाँ, होते हैं। और लड़कियों को वो से मतलब मान लेते हैं कि ये तो लड़की है, इसके साथ तो हुआ ही हाँ। होगा। अब वो भी तो फिर फेमिनिज्म वाले, मतलब फेमिनिस्ट की बनाई हुई दी गई चीज़ है ना And कि इसमें ये same- इट्स अ गिफ्ट फॉर यू गाइस, यू कैन यूज दिस एज अ विक्टिम कार्ड, प्लीज डू इट। And हाँ. same cheese if a boy or a male decides to go to the police station and report that
माई वाइफ हाँ। इज असॉल्टिंग मी और माई वाइफ उसके इज साथ डूइंग दिस, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो ऐसे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे उसका। आई डोंट नो व्हाई। उसके लिए फिर उसको एक ऐसा तगड़ा पैसे वाला लॉयर चाहिए जो उसके लिए So- स्टैंड ले सके फिर। ये ना डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई कि विमेन आर वीक एंड वो कार्ड कई बार मेन वो के उनका अगेंस्ट भी हो स्ट्रॉन्ग जाता परसूट बन जाता है। हाँ हाँ ऑब्वियसली। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड वाला केस हो गया। नहीं अभी तो उनका भी चल रहा है ना, लाइक शिखर धवन और उनकी वाइफ वाला, उसमें भी हाँ, फेक उसमें भी एलिगेशंस fake बहुत ज्यादा है। allegations कुल्हड़ हुए पिज़्ज़ा। थे। अरे यार अरे ये मुझे ना कल ही न्यूज़ पता चली है एक्चुअली, कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाली। तो मुझे पता नहीं है एक्चुअली हुआ क्या, बट मैंने ऊपर ऊपर से तो सुन लिया। ऊपर से भाई आई मैंने थिंक दैट्स नॉट अ टॉपिक टू डिस्कस ऑन या वी पॉडकास्ट। शुड नॉट व्हाई एक्चुअली। आर यू स्केयर्ड भाई? नो not- आई डोंट I वांट think- पीपल टू सेंड लिंक्स इन कमेंट्स। आई थिंक भाई वो तो एआई जो भी जनरेटेड हुआ- वीडियो है, बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं, नो वन नोज द ट्रूथ। रियली सच किसको होता है, बट एआई जनरेशन में किसी की फर्क पता चल जाता है ना। प्राइवेट चीज़ है। आई थिंक कंसेंट के बिना ऐसा कुछ होना इफ इट चाहिए। गॉट बात। लीक्ड इवन तो अच्छा इधर से डू यू गाइस थिंक दैट when a boy is flexing about things he did romantically with his partner is a bad thing? Like if I did something with my girlfriend, let's say, and Say- now I am going to discuss this with my friends. I did this. इट्स रॉन्ग। मतलब रिलेशनशिप प्राइवेट रखने का सेंस क्या है फिर? इंटीमेटली। रोमांटिकली तो बहुत छोटी चीजें हो जाती हैं। रिलेशनशिप Go on प्राइवेट intimate रखना चाहिए टू basis. बी ऑनेस्ट, तो वो चीज रखो ना। रिलेशनशिप प्राइवेट नहीं, तुम जो कर रहे हो वो तो भी तुम्हारा उसी इनसाइड का द part हो फोर जाएगा। वॉल्स, इट्स योर चॉइस। तुम हाँ। क्या कर रहे हो, तुम्हें वो चीज़ बाहर बताने की जरूरत नहीं है। वही तुम्हें ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो आज ये किया है भाई। और लड़के आते हैं चौड़ में लड़के बोलने। एक्साइटेड होते हैं I guess, इस चीज़ को हाँ, लेके। ये वो वही बात आ जाती है। वो वाली हो जाती है ना कि 4 दोस्तों में एक ने कर लिया सबसे पहली बार, तो हाँ अब मेरे को थोड़ी वो मिलेगी टेंशन। नहीं वो even कि- पहली बार भी नहीं, even अगर कुछ भी हो रहा है, कोई हाँ, भी छोटी सी encounter बात भी है। हो रही है कि सपोज लड़की ने हाय बोल दिया आगे से आगे, तो लड़के से चौड़ भाई आज तो उसने हाय बोला भाई। वो चीज तो हाय होती नहीं है, बोलेगा ना, मैं मेकआउट करके आया हूँ इसके साथ। वो बड़ा वो लड़के यार अपनी शायद ना पार वो ग्रुप के अंदर शाइन करने वाली बात आ जाती है फिर लौंडोगे कि हाईलाइट हो जाऊंगा ये बात बोल के। सर मेल पे ईगो ये बढ़ लोग जाती है सर पे थोड़ी चला सी। लेंगे थोड़ा सा एड्रेनलिन मिल जाएगा, हो गया मेरा दिन सुकून वाला एकदम। उनको लगेगा कि वो 4 लड़कों में उसमें ज़्यादा थोड़ी पार है, वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हाँ या वो ज़्यादा चीज़ें पुल ऑफ कर सकता है। चीजें Sure. पुल ऑफ कर सकता है। शो ऑफ। Do you feel that nowadays people are just attracted to toxicity? मुझे ऐसा लग रेड I फ्लैग्स think we अट्रैक्शन तो बहुत genuinely है। love red flags. आई स्वेयर, ये हमारी थोड़ी Sorry? देर पहले We रूम में genuinely love अच्छा, red मुझे flags. लगा यू सेड मी। हमारे No, no, रूम no, में no, भी why? एक दिन ऐसे बात हो रही थी, तो मैंने अपने दोस्तों को भेजा ये मीम था एक कि But even that's true. हो सकता है मैं भी करता हूँ. गर्ल्स आफ्टर बीइंग अट्रैक्टेड टू अ रेड फ्लैग। यार भाई पागल टॉक्सिसिटी थी मैं, जिंदगी खराब कर दी टॉक्सिसिटी की मैंने बात करो अपनी। तो यार एवरी पर्सन नाउअडेज इज अ टॉक्सिक पर्सन ना। On हर some बंदा levels, yeah. हर बंदा टॉक्सिक होता है, बस द थिंग इज कि उसका लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है, उसके टॉक्सिसिटी के रिएक्शंस कैसे पड़ रहे हैं सामने वाले पर्सन पे। उसकी टॉक्सिसिटी है किस चीज़ के लिए, हाँ। रीज़न क्या है उस टॉक्सिसिटी का। एक होता है कि अगर टॉक्सिसिटी बन रही है बात करके डिस्कस होके सेटल हो गई, ठीक है। एक होती है टॉक्सिसिटी बन रही है बात करी उसके बाद भी बन रही है, दैट्स ग्रज होल्ड कर लेते हैं दैट्स सब। रॉन्ग। मुझे लगता है आजकल लोग इंटेंशनली भी टॉक्सिक बनना चाहते हैं बिकॉज हर किसी को टॉक्सिक पसंद है। अब कोई बिल्कुल ही टॉक्सिक green इज द flag न्यू है, वो कूल relationship कल्चर। boring, हाँ? टॉक्सिक इज द न्यू कूल कल्चर। हाँ, इट्स द न्यू कूल कल्चर। मतलब अगर कोई बिल्कुल ही ग्रीन फ्लैग है तो लोगों को लगता है रिलेशनशिप बोरिंग हो जाएगा और लोगों को थ्रिल चाहिए नहीं, जीवन फिर में। वो वही। ऐसे हो जाते कि सपोज someone like an orange flag or a yellow flag suppose is यार, ये dating क्या a है? green Yellow- flag ये- ऑरेंज येलो फ्लैग क्या है भाई? दो तो फ्लैग थे भाई, हाँ। उसका भी भाई बाइफर्केशन मेरे लिए ऑरेंज फ्लैग से मंदिर में होता है। अरे यार उस भगवे की बात नहीं कर रही मैं। भगवा आते हैं भाई भगवा। अब तो तूने छेड़ दिया भाई टॉपिक, अब तो बात होगी। ऑरेंज की बात, ऑरेंज फ्लैग इज समवट लेस टॉक्सिक, रेड फ्लैग जितना नहीं, और व्हाट्स येलो फ्लैग? तो भाई उससे भी थोड़ा कम पिंक toxic। बर्गंडी ऐसे भी शेड्स बोलो। अभी Yellow क्या होता है धीरे धीरे भाई? सब बनेगा, अभी लाइलैक सब बनेगा। The thing is, suppose अगर एक लड़की जो रेड फ्लैग ले लो चलो तुम, ठीक है, शी इज डेटिंग अ ग्रीन फ्लैग गाय, ठीक है, और वो सब चीज़ें परफेक्ट कर रहा है, कुछ हरकत नहीं कर रहा, कहीं उसका बाहर अफेयर नहीं चल रहा, किसी और लड़की को कुछ कह नहीं रहा, हर चीज़ बहुत परफेक्ट है, तो वो लड़की खुद में डाउट में आ जाती है कि ये इतना अच्छा हो कैसे रहा है ज़िंदगी में,
बिकॉज हमें अच्छे होने की आदत ही वही। नहीं है जिंदगी में कि इंसान के दिमाग में बैठ कि जाता ये है कुछ लड़का- अच्छा हो रहा है तो मतलब आगे जाके कुछ बुरा ये होगा। लड़का और इतना ये अच्छा है सोचते तो ये प्रिटेंड कर रहा है तो ये पक्का कुछ तो गड़बड़ हाँ, करेगा। और ये सोचते सोचते हम खुद थिंग्स मैसअप कर जाते हैं कि हम कई बार रेड फ्लैग बन जाते हैं। तो भाई फिर वो दैट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन ना, वही तुमने बात ही नहीं करी भाई। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी जनरेशन में है नहीं, सॉरी। अरे भाई दो लोगों ने बात करनी है उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए ईगो बीच में आ जाती है, मैंने देखा है। यार। अगर आती ईगो है। रिलेशनशिप के बीच में आ रही तो फिर रिलेशनशिप का फायदा क्या है? वही तो पॉइंट है, वहीं पे तो ब्रेकअप्स होने लगते हैं। ईगो आ एक जाती तो है भाई बीच आजकल लोग आई लव यू जल्दी बोल देते हैं। हाँ में। आई लाइक यू होना चाहिए, आई लव यू सबसे बहुत तीन बड़ी अब बात अब है। सबसे इजीएस्ट वर्ड बोलना यही है, आई लव यू। ये 3 वर्ड सबसे इजी हैं लोगों आई के एल लिए। वाई वाई इली इली इलू, लिखते रहते हैं जो इलू, लोग इलू। इंस्टाग्राम पे। इलू, वाई इलू। भी नहीं, यू लिखते हैं। लोगों के लिए इलू। बोलना आसान हो गया बट मीन करना बहुत लोगों के लिए टफ होता है। I don't think I can say I love you to someone Without meaning it. हाँ, without meaning it, I can't. जैसे लोग मीनिंगलेस सेक्स कर लेते हैं, कैजुअल हुकअप्स कर लेते हैं, वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं। कैसे कर लेते हो? आई हैव टू बी कनेक्टेड इमोशनली अगर मुझे किसी को हक भी करना हो। It's very उनके difficult. केस में तो देयर अर्जेस टेक ओवर ना। बट यार क्या पता उनके पास्ट ही ऐसा इतने खराब रहे हो कि भाई दे आर फोर्स्ड टू इन्वॉल्व इन सच थिंग्स। Everybody used them forced. and now they are just left with no तो other नाउ option दे आर but लाइक to- सबने मुझे यूज करा तो मैं सबको यूज करूंगा। सबने मेरे साथ टॉक्सिक बिहेवियर प्ले इससे किया, मैं पहले कोई टॉक्सिक मेरे हो साथ जाऊँ। रिवर्स कार्ड खेले मैं उनो रिवर्स कार्ड वही खेले। बट दैट्स रॉन्ग आई फील। It's very wrong. मतलब इवन इफ तुम्हारे साथ बुरा हुआ है ठीक है, हाँ बोल के आगे बढ़ो ना यार। तुम अपने आप को करप्ट कर रहे हो। Just because बट भाई तुम्हारे साथ कुछ लोग भाई करप्ट होते जाते हैं, लाइनें लगती जाती वो हैं। वही वो पिक्चरों का बेड़ा कर गया एक्चुअली। जो मूवीज में दिखाया जाता है ना उन चक्कर में होता है वो सब, और कुछ नहीं है। rebounds and all. Rebound भाई rebound. Do you feel like after a breakup someone should be instantaneously involved with someone? I don't think नहीं so. मतलब क्योंकि वो उस चीज में past- फिर वो सामने वाले की लाइफ खराब कर रहा हाँ, है क्योंकि वो basically। अपना पास्ट ट्रॉमा उस बंदे को पास कर देगा। हाँ। वो अपने पिछले रिलेशनशिप की सारी बसड़ अगले वाले बंदे वो पे तो निकल जाएगा देगा। ये सब करके, बट जो एक और लाइफ खराब कर रहा है वो हाँ। उसका क्या है? दूसरे बंदे का दिमाग खराब हो जाएगा कि इसको अभी भी उसी पे अटके रहना है तो मेरे पास क्यों आया। हो तो सकता है भाई। तो रिबाउंड रिबाउंड लोग करते बहुत ज़्यादा है बट करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए। मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बार बोला था दैट यू नो टू गेट ओवर समवन यू हैव टू गेट अंडर समवन। ओह दिस वाज अ थिंग जो उसने मुझे बोली है। ये मुझे लास्ट मंथ ये मेरे बोली फ्रेंड ने गई बोला है। करके अपनी बातें कर जाते हैं लोग। नहीं मुझे मेरी दोस्त ने मेरे लिए ही बोला था। ठीक है, मेरी एक सिचुएशन की कुछ बात चल रही थी एंड शी सेड दिस टू मी एंड लाइक क्योंकि मुझे नहीं आती भाई ये बातें समझ। सीधी सी बात है, ये रिबाउंड कैजुअल हुकअप्स नहीं आते समझ। मैं इमोशनली अटैच हुए बिना तो नहीं कर सकती। Same. थोड़ा तो इमोशनल कनेक्शन चाहिए। हम दोस्त बनाने में इतने इमोशन लगा देते हैं, ये तो फिर एक इंटीमेसी की बात आ गई। यू आर बीइंग वल्नरेबल विद द अदर पर्सन। इट्स नॉट इजी विदाउट इमोशंस। बट भाई तू पता नहीं क्यों कैजुअल वाली वाइब देती है। सॉरी हाथ में मत लेना। आउच। यार जस्ट बिकॉज वो ओपी जिंदल से आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ट्रू ये मुझे बहुत लोगों ने पूछा है डीएम पे एक्चुअली क्या? कि आर यू डाउन फॉर अ कैजुअल नाइट और समथिंग। लाइक क्यों? जिंदल का तो कल्चर है। अच्छा सीधे मतलब डीएम आ जाते हैं, DM. हे कैजुअल नाइट। हाँ, अभी भी पढ़े हैं बहुत डीएम्स मेरे उस पे। एक ने तो मुझे से डीएम करके लिखा था मेक मी योर स्लेव प्लीज। अरे मैं अपनी प्रोफेसर को दिखा रही हूँ सुबह क्लास में बैठे बैठे, मतलब इसका मतलब क्या है? मैं क्यों नौकर बनाऊँ तुझे अपना? उसने कुछ इमोजी भेजा था? नहीं, इट वाज जस्ट अ प्लेन टेक्स्ट। हे मेक मी योर स्लेव। हे भी नहीं, सीधा मेक मी योर स्लेव। मेक मी योर स्लेव। हाँ, सीधा। सीधा और कुछ नहीं ना। हाय हेलो इन्हीं लड़कों के चक्कर में हम लोग बदनाम होते हैं अब लगता है। अरे वो लड़की भी हो सकती है, आई डोंट नो वो अकाउंट किसका और है। ये रिक्वेस्ट में होगा, ये फॉलो तो करती नहीं होगी तुझसे। फोन बज रहा है मेरा। क्या है मेक मी योर स्लेव का फोन अननोन नंबर है, अननोन नंबर है। उठा लो। है स्पीकर पे डाल दे भाई, पता नहीं कौन है भाई। अरे आप पॉडकास्ट पे हो, 500 लोग। आप पॉडकास्ट पे हो। हेलो। हेलो भैया। हाँ भाई जी। वो आरजे वाली बकचोदी होती है ना। अच्छा भैया ठीक है, मैं भेजती हूँ किसी को। आप कब तक हो यहाँ पे? ठीक है भैया, ठीक है, मैं किसी को भेजती हूँ भैया, मैं हूँ नहीं कैंपस पे। ज्यादा Okay, भैया, I ज़्यादा ही hear you. अनफिल्टर्ड ठीक है होता जा रहा है ये तो। ओके भैया आई एल यू। पार्सल है यार, ऐसे तो मत करो।
पार्सल उठाने भेजना पड़ेगा किसी को। करो तुम बातें करो शुरू यार, यार ये मैं तो किसी को भाई भेज दूँ तब तक लेने को। भाई तेरे को चल भाई छोड़ भाई, क्या ही जज करना भाई, जज नहीं करना चाहिए भाई। किस बात पे जज हो रहा है? नहीं भाई जज करना गंदी बात होती है भाई। नहीं यार, जज करना चाहिए, हैं मतलब जज करना चाहिए दिमाग, दूसरों को बताना नहीं दिमाग चाहिए। तक, बस बताना नहीं चाहिए दूसरों को, क्योंकि फिर या तो वो आपका बंदा एकदम ही व्यू चेंज कर देगा या फिर वो बात फैला देगा। दैट्स इट तो जज तो यार। सारे ही करते हैं बिना बताए। जज आप बिना बताए वो आपके सबकॉन्शियसली आप कर लेते हो, हाँ, वो सबकॉन्शियसली अपने आप होता रहता वो है। अपने आप होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस And वो कोई साधु judgment- संतो टाइप। तो जरूरी नहीं कि वो जजमेंट बुरी हो हर बार, कई बार अच्छी बातें भी हम सोचते हैं किसी और के बारे में, वो अपने दिमाग में चलती अगर आप रहती किसी है। के बारे में अच्छा सोच रहे हो कि यार इसने ये बात कर दी, ये मेरे दिल को छू गई, तब भी तो जज ही कर रहे हो एक तरीके से। हाँ, जजमेंट कैसी भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। बट हाँ, मैं भी जज कर रही थी, मेरे सामने आज एक लड़की बैठी थी, बहुत सुंदर लग रही थी और मैं उसको बोल नहीं पा रही थी, इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे में, अच्छी लग रही थी वो। अच्छा भाई ये ऐसा होता है कि लड़कियां पूरी तरह स्ट्रेट नहीं होती देयर इज अ लेस्बियन हिडन इन एवरी भाई, गर्ल। सारे फायदे तो ये लोग उठा लेते हैं भाई। भाई बट दिस इज ट्रू राइट, नहीं ऐसा कहा गया, बट हाँ लौंडे को लौंडा अच्छा थोड़ी लगेगा कभी। मतलब आई हैव हर्ड लाइक मेनी टाइम्स। Please. अगर उसने अच्छे कपड़े भी पहने हो तब भी वो मुझे बदसूरत लगेगा, ऐसा होता है लड़कों में। तो तेरी बात है ना वो, दैट्स अबाउट स्ट्रेट मेन। बट लाइक यू आर स्ट्रेट, हाँ बट डीप डाउन यू माइट बी हैविंग अ फैंटेसी, अरे यार ये ना अच्छी लग रही है, थोड़ा किस तो चलो कर ही सकते हैं। नहीं, और अभी तो तू बोल रही है नहीं, दैट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा होता है। मैं आई हैव किस्ड माय फ्रेंड्स नॉर्मल, अ पेक। ठीक है ना भाई, लड़के नहीं कर सकते ये भाई, तू बोल दे अब वो जय को किस करे भाई। हम तो हाथ भी ना पकड़ते। तुम्हारी ईगो आ जाती है ना यार, वो मेल डोमिनेंस वाली बात आ जाती है Male बीच में। dominance? नहीं, हमें तो बड़ा इक करता है भाई वो। ब्रोमांस, तुम्हारा ब्रोमांस अलग होता है, हमारा सिस्टरहुड थोड़ा लड़कों का अलग ब्रोमांस होता सिर्फ है। दारू पीने के बाद आता है, उससे पहले नहीं लड़कों का आता। ब्रोमांस अलग भाई अलग वो चीजों ना पे होता memes है। आते थे ना कि बॉयज हॉस्टल वर्सेस गर्ल्स हॉस्टल में, दिमाग में सारे मीम एकदम से सारे जोर जोर से आने लगे। थिंग्स हैपनिंग इन बॉयज हॉस्टल वर्सेस थिंग्स हैपनिंग इन हैपनिंग गर्ल्स हॉस्टल। बहुत अलग है, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल बहुत अलग है। द थिंग इज लड़कों का, मैंने एक चीज़ देखी है, इफ़ यू हैव मेनी गाय फ्रेंड्स, तो मुझे अगर उनसे कोई प्रॉब्लम होगी ना, मैं जाके उनको एक बार बोलूँगी ना कि भाई ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत है, ऐसे मत किया कर, वो बात करके वहीं सॉर्ट हो जाएगी। ये चीज़ अगर मैं किसी लड़की को बोलूँगी अपनी दोस्तों कि भाई तूने ये किया या तूने ये बोला, मुझे बुरा लगा, वहाँ girls ऐसे ego आ मत जाती करना, है। वहाँ ना अलग ही तरह का कुछ महाभारत रामायण शुरू हो जाता है। फिर वो लड़की पहले तो सुनाएगी कि तुझे बुरा क्यों लगा, अब वो गिनाएगी कि हाँ, वो उसको तुझे किस ऐसी किस ऐसी पॉइंट पे बातें- बुरा लगा, तो अब वो गिनाएगी। हाँ, अब वो देगी। गिनाएगी, ठीक है, वो कंपटीशन शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो ग्रज रखना शुरू कर देगी, फिर धीरे धीरे बात करना बंद कर देगी, फिर दूसरे लोगों को जाके कहानियां सुनाएगी। वहाँ एक बहुत लंबा चौड़ा एक सर्कल बन जाता है उस छोटी सी बात का, वो चीज़ सॉर्ट नहीं हो पाती अनटिल अनलेस कोई एक्चुअली एफर्ट डाले उसे सॉर्ट करने को। लड़कियों में ये बात सॉर्ट नहीं होती, बट लड़कों के बीच ये बहुत ईजिली होता है। तुम लड़के भी आपस में, तुम्हारी कोई भसड़ हुई, 2 मिनट बाद तुम, मार दिया भाई। हाँ मतलब तुम जाके लड़ोगे, एक दूसरे को फिर- थप्पड़ थप्पड़ मारा, फिर 1 घंटे बाद हम फिर तो- तुम बैठ हम के लौंडे साथ में तो हंस रहे होगे। लड़ाई के बाद भी ऐसे सॉरी वॉरी भी नहीं बोलते, अपने आप अंडरस्टैंडिंग होती कि हाँ हो गया, चल भाई आजा, हो मान गया। गया ना ये, चल ठीक है ओके। ये मुझे लड़कों की ये बात अच्छी लगती है, लड़कियों में नहीं होती, इसलिए मेरे आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट फीमेल फ्रेंडशिप्स। जितनी है टचवुड बहुत अच्छी हैं, ऐसी कभी कोई बात हुई नहीं। बट But- स्टिल यू प्रेफर टू हैव मोर मेल फ्रेंड्स। या बिकॉज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनको भी कुछ पसंद नहीं आएगा वो मुंह पे बोल देंगे। Many guys consider this as a red flag if girl is having a हाँ। lot of male friends. ये बात तो सच है। मतलब वो होना चाहिए फिर वो एक ट्रस्ट इशू हो जाता है कि तुम्हें ट्रस्ट लौंडे है नहीं लौंडे है। का लौंडे से ट्रस्ट होना चाहिए फिर। क्योंकि देखो मुझे लगता है कि उन जो हमारा बॉयफ्रेंड होगा, अगर मेरा कोई लड़का दोस्त है, उसके दिमाग में ये बात चलेगी कि यार लड़कों की नीयत ना ऐसी होती है, इसने कभी कुछ ऐसा कर दिया या बोल दिया, वो किस तरह से लेगा, वो बात समझ लेगा। वो लड़कियों की नीयत को देख के वो थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, इसलिए ये कॉन्वर्सेशन बीच में आ लड़कों जाती में है। ना बेसिकली होता है कि बेस्ट फ्रेंड है
ठीक है, तो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, बट बेस्ट फ्रेंड की एक लिमिट होनी Limit चाहिए में उसके रहो, हिसाब से, हाँ। कि ऐसा ना हो कि कॉलेज खत्म हो रहा है फिर वही बेस्ट फ्रेंड उसको लेके जा रहा है कॉफ़ी पिलाने, फिर घर ड्रॉप कर रहा है, उतना नहीं होना चाहिए यार। अगर मेरी बंदी है तो मेरे साथ जाएगी ना कॉफ़ी पे, बेस्ट फ्रेंड के साथ क्यों भाई जाएगी? ये बेस्ट फ्रेंड वाला भाई जो क्या ये तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरे बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है ब्रो, झंझट ही खत्म, बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, इसीलिए झंझट ही खत्म, ना लड़की ना मेरे लड़का। हिसाब से पता दिक्कत कहाँ आती है, जब आप रिलेशनशिप्स को टैग देने लगते हो ना तो आ जाती है। रिलेशनशिप मतलब स्टार्ट ही commitment टैग नहीं, से रिलेशनशिप्स होता है। लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं, इवन बेस्ट फ्रेंड वाला टैग देने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं और आप हूँ, ठीक है, मैं किसी को जाके ये तो नहीं बोलूँगा कि आफ्ताब मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं बोलूँगा भाई है, नॉर्मल है ना। तो वो एक पर्टिकुलर वो टैग देने वाली चुल बहुत होती है आजकल, ये मैंने भी देखा, टैग हाँ। अगर टैग है तो है, अगर मैं बोल दूँ कि वो मेरा भाई है, भाईचारा लॉन्डो में चलता है, दैट्स नॉर्मल। मैं किसी को जाके बोलूँगा ना बेस्ट फ्रेंड है तो वो गलत है। I don't say गलत है, गलत but नहीं, मतलब वो एक चुल हो जाती है टैग देने वाली। वो फिर मेरे होता है हिसाब कि से। तुम्हें उस चीज़ की एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तुम होता है कि अब इस जो ये तुमने एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया उसको संभालना पड़ेगा, हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स वो वाला फिर एक ना, relationship। हाँ वो एक सही कह रही है कि एक से सोसाइटल प्रेशर है, कुछ हो जाता है कि भाई दूसरे तूने expect करते कि हैं तूने अगर तुमसे। मुझे बेस्ट फ्रेंड बोल दिया, मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ थी यहाँ हो गई तेरे लिए, अब तेरे से। अगर तू मेरे बर्थडे पे एक चॉकलेट ला रहा था, अब तू मेरे लिए बर्थडे पे भाई 16 गिफ्ट लाएगा, 18 गिफ्ट लाएगा, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और मुझे लगता है इस ऐसे टैग्स देने से ना ये थोड़ा सा एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। जैसे किसी लौंडे की किसी से बातचीत चल रही है, किसी लड़की से बोलेगा भाई सेटिंग से बातचीत कर रहा था लौंडा, ऐसे ऐसे करके। आई थिंक ये भी एक चीज़ है दैट्स बीन कमिंग अप। वैसे ये तो बहुत पुरानी है बट ये ऐसे एक भी ऐसे होती है। ऐसी पुरानी वाली एक और है कि अगर जैसे गर्लफ्रेंड है तो अगर किसी से बात कर रहे हुए उसको मैंने बोल दिया भाई मेरी बंदी है, तो उस पर भी चिढ़ जाती है लड़की कि तूने बंदी कैसे बोल दिया। वो चीज़ पे भी वो चीज़ होती है, पुरानी चलती हुई आ रही है। अगर मैं गर्लफ्रेंड बोल रहा हूँ ठीक है, अगर मैंने बंदी बोल दिया तो उसको उसमें दिक्कत है वो लैंग्वेज टर्म आ जाता है यार, बट बीच फीलिंग में। तो वही हो जाती है ना। नहीं, तो वो मैं समझ रही हूँ, मुझे दिक्कत नहीं उसका है, देसी वन निकल के आ रहा है। मुझे वही। हाँ मुझे दिक्कत नहीं, बट बहुत लड़कियों को होता है कि वो लैंग्वेज बैरियर में रहो, एक ढंग के वर्ड्स यूज करो, गालियाँ वो मत चीज़ मुझे दो। समझ नहीं आती कि क्यों। नहीं, मेरे को मेरी दोस्तों ने टोका, बिकॉज मैं बीच बीच में से वो पंजाबी के वो सब शब्द निकल जाते हैं ना बीच में, देसी क्या? देसी से, अरे उल्टे क्या पुल्टे कुछ भाभी लुगाई कुछ ऐसा? मतलब हाँ सम सॉर्ट्स जीजू। ऑफ। तो मैं ऐसे बोल रही यार भसड़ हो गई यार, मैं रूम में पहुंच रही हूँ यार भसड़ हो गई यार आज तो। हाँ, तो ना ऐसे देखेंगे कभी कभी कुछ लोग, भाई क्या हुआ है, ढंग से बोला अगर कि लड़ाई हो गई या बहस हो गई, ये क्या होता है भसड़ हो गई, लड़का मत बन। तो मैं कहा यार वो तो अपने आप निकल जाता है ना, नॉर्मली तो वैसी बात होती है, मतलब उसके पीछे इंटेंशन नहीं होता, बट वो उसके फीलिंग है, इमोशन है इमोशन एक। फीलिंग होता है उसके पीछे, बट उसका ना बात का बतंगड़ बनाने का वो एक पॉइंट मिल जाता है लोगों को फिर। ये टैग्स के थ्रू हाँ, आई फील। अपने मर्द से कम बात किया कर। भाई मैं तो कुछ लोगों को जो बहुत ही ज्यादा ऐसे वो होते हैं ना कपल, वो जो बहन साथ ही रह रहे होते हैं, साल हो गया 1.5 साल हो गया, मैं तो बोलता हूँ भाई तुम पति पत्नी हो, फिर उनका ब्रेकअप हो गया ना, हो गया तलाक, वही हो जाता है। अच्छा, डू यू गाइस थिंक दैट आफ्टर देयर इज दिस सर्टेन amount in relationships that after that relationship starts to actually get serious, real serious? Is there a time limit? I guess the time limit is about 4 to 6 months. No, it's not the time limit. मतलब To be very honest, it's about the connection you have with the person. एक हफ्ते में लग गया तो बोल देगी इसी से शादी करूंगी। नहीं, शादी की बात नहीं, if you want to get serious थोड़ा सा कि हाँ तुम्हें People- आगे थोड़ा एक्सप्लोर people करना है इस generally rush relationship into a में। relationship basically. हाँ, तुम एकदम से घुस नहीं सकते हो किसी चीज वही। में, बट सपोज यू आर वेरी कनेक्टेड, तुम्हें 1 महीने में भी किसी से प्यार हो सकता है, तुम्हें 2 महीने में भी हो सकता है, तुम्हें 10 साल लगा के भी किसी से प्यार No, हो no, सकता he है। is asking कि वो जो ऐसे हाँ, serious वही वाला कह रही हूँ, phase, सीरियस होने का टाइम लिमिट, इट्स ऑलवेज अबाउट द कनेक्शन विद द पर्सन। starting never के on 2-3 the महीने time. तो हनीमून Connection से फेज में ज्यादा- कंसीडर करे जाते हैं। Isn't it more? हनीमून फेज के बाद ही सब बिगड़ता है। But वही, isn't it it's more like about या तो बन जाएगा या फिर हो isn't it जाएगा। more about compatibility as in, क्योंकि भाई हाँ फिर वही, कनेक्शन तुम जितना प्यार बिल्ड के कर बाद पाओगे। एक्चुअल में दिक्कतें शुरू होती हाँ, है। जब तुमने एक बार कन्फेस कर दिया, ओके यहाँ से भी कन्फेशन आ गया, यहाँ से भी आ गया, उसके बाद ना असली बातें सामने आने लगती वही, हैं, धीरे- जब दे धीरे- आर मोर कंपैटिबल, दे आर धीरे-धीरे स्पेंडिंग ग्रीन मोर से रेड टाइम होने लगता टुगेदर। है। अरे भाई ये तो इंस्टाग्राम जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता भाई। ग्रीन से येलो, येलो येलो से ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज से रेड। नहीं यार, मेरे लिए ग्रीन से रेड है, येलो ऑरेंज नहीं। नहीं, फेजेस होते हैं ना वो एक टॉक्सिसिटी पे भी आने के, एकदम से कोई टॉक्सिक नहीं हो जाता। जैसे लड़की ने ऐसे बोल दिया, सपोज लिव इन में रह रहे हैं,
लड़के ने आके गीला तौलिया रख दिया, लड़की चलो 1 महीना उठाएगी, 2 महीना उठाएगी, तीसरे महीने वो उठा के उसके मुंह पे मारेगी, कितनी बार बोल दिया अब तो उठा ले। तो आई थिंक वो इतना तो होता है 1-2 महीने के बाद, पर तुम उस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हो या तुम उससे कैसे कोप अप करते हो वो कपल पे वही डिपेंड करता रिलेशनशिप है। गेट सीरियस और यहाँ पे टूट जाता है वही एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद, वो 3-4 महीने वाला, उससे पहले तो वो मजे चल रहे होते हैं सिर्फ। Either you find a reason to stay or you find a reason to leave. हाँ इतना सा है, वो एक रीज़न ढूंढना होता है, तुम्हें रीज़न पता होना चाहिए, इतनी सी बात है। What is love for both of you? बन गए बहन सब फिलोसफर, अब सोचेंगे भाई क्या डायलॉग मारे, क्या एकदम क्या real इंटेलेक्चुअल में क्या भाई। इंटेलेक्चुअल बोल दूँ मैं अब यहाँ पे। नहीं, आई थिंक ऐसी चीजों में भाई और कुछ बड़ा बड़ा लव इज फीलिंग एट होम। लव इज अबाउट अ फीलिंग एट होम, कि तुम किसी के साथ हो एंड यू डोंट फील, एक वो होता है ना जो, Restricted. हाँ मतलब एक होता है ना जब हम नई नई जवानी चढ़ती है, वेयर एडोलेसेंस एंड टीनेज में आते हैं, वो अभी भी है rush भाई होता है। नई नई जवानी भाई, ये खुद को पता नहीं भाई अलग ही नहीं, समझती है। एडोलेसेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है, जब 12-13 साल के होते हैं, क्रशेस Puberty. बनते हैं, प्यूबर्टी हिट होती है जब, ठीक है, क्रशेस बनते हैं, तो रश होता है अंदर, जब तुम किसी से मिलते हो ना, देयर इज अ रश कि हाँ भाई आज तो इससे मिल रहे हैं, इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आई थिंक लव इज ऑपोजिट ऑफ दैट। लव इज व्हेन यू फील काम, तब तुम किसी इंसान के साथ हो और तुम पीस पे हो, तुम्हारे अंदर कोई रश नहीं है किसी चीज़ का, यू वेरी पीसफुल, यू कैन से एनीथिंग, तुम्हें पता है कि आगे से जजमेंट नहीं वही। आएगी, और आएगी भी तो इट विल बी अ क्रिटिकल कंस्ट्रक्ट, Love ज़्यादा is- कोई ऐसी इतनी बात नहीं होगी, तुम वल्नरेबल हो पाओगे, बट इट्स लाइक फीलिंग वेरी काम एंड एट वेरी पीस, आई थिंक। आई एग्री, मतलब लव इज़ ना बेसिकली, अगर मेरा पूरा दिन खराब गया है, उसके बाद अगर मैं उस बंदी के पास जाऊंगा और जाके एकदम, अगर उसके साथ मैं बैठा भी हूँ, चिल कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ Without कुछ talking. बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, अगर आप उसके साथ बैठे हो और आपको शांति फील हो रही, तो दैट्स लव। भाई ऐसे रिलेशनशिप जब टूटते हैं ना, आदमी खत्म हो जाता है भाई। आई एग्री, वो तो होता है। है जब तुम जब तुम्हारा you एक find it, इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है ना किसी के साथ, व्हेन दैट थिंग ब्रेक्स अपार्ट, तो तुम्हारा वहाँ पे वो जो इमोशनल बॉन्ड है, अटैचमेंट जो होती है ना, उसे छुड़ाने में टाइम लगता है। तुम बाकी चीज़ों से तो निकल लोगे, उसकी एब्सेंस को तुम झेलने लग जाओगे, बट वो इमोशनल अटैचमेंट छुड़ाने वाली बात होती है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है, एंड उस प्रोसेस में ना आई थिंक पीपल स्टार्ट पैनिकिंग, स्टार्ट स्ट्रेसिंग आउट, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस होने लग जाता है। मतलब इसी में पर बहुत लोगों के लिए ये चीज़ इजी भी होती है, इजी टू मूव ऑन, मतलब उसके ऊपर आप जज नहीं कर बंदे सकते, बंदे पे डिपेंड करता बंदे है। बंदे पे डिपेंड करती है वो चीज़। somebody will take an year to move on, somebody will take 2 months, Somebody might even take 2 years. somebody में किसी से शादी हो जाएगी उसकी तो वो हो जाता है। भाई, भूल जाते हैं लोग ऐसी basically. चीज़ें जब आजकल के टाइम में एग्जिस्ट करती है, तो द कंसेप्ट ऑफ कैजुअल डेटिंग makes much more sense because there is no sort of connectivity that you are going to It's have. no strings attached. So isn't it better in this current time that I we don't live? think it's very It's like- it's dating तो हुई नहीं वो, ठीक है, वो बस इट्स लाइक casual time शॉर्ट रन spending थिंग है यार, उस चीज़ हाँ. के अंदर आप लॉन्ग रन में नहीं जा सकते, वो शॉर्ट रन थिंग है, वो 3 महीने का, इट्स जस्ट लाइक अ फ्लूक, 2 महीने 3 महीने होगा, उसके बाद या तो नया मिल जाएगा या फिर इसकी जगह कोई अच्छा मिल जाएगा। 2-3 महीने ज़्यादा बोल दिया भाई तूने। 2-3 हफ्ते। खिंच जाता है कभी कभी, वो नो स्ट्रिंग्स अटैच में ना हाँ. किसी ना किसी की एक स्ट्रिंग कहीं ना कहीं अटैच अटैच होती हो है। जाती है वो, कभी भी मैं कह तभी रही हूँ वो कोई खिंचता दो है। लोग जो साथ में इन्वॉल्व हैं, however means they are involved in, वही एक इंसान को तो इतनी सी फीलिंग आने लग जाएगी, और वहीं पे चीज़ें खराब हो जाती हैं, वहीं पे वो नो स्ट्रिंग्स अटैच वाला कैजुअल डेटिंग वाला सिस्टम फिर बिखरने लग जाता है, क्योंकि hang हो गया। एक को फीलिंग्स आ गई, दूसरा कहता है नहीं भाई हमने तो बोला था नो स्ट्रिंग्स अटैच, मैं जा रहा हूँ, तू अपनी फीलिंग्स रख अपने पास। फिर वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, कैजुअल करूँ या किसी के साथ रिलेशनशिप में आ बंदी भी जाऊँ। कंफ्यूज हो सकती है भाई। बंदा भाई in लड़के का general काट term- रहे हो भाई हर बार। भाई ये कैजुअल डेटिंग वाली वाइब दे रही है अरे भाई। यार जनरल टर्म यूज कर रही हूँ, जैसे इंसान टर्म यूज कर सकते हैं वैसे बंदा, यही बात आ गई दोस्तों को हो रही थी ना कि बंदी बोल दिया तो दिक्कत हो गई, या बंदा बोल दिया तो दिक्कत हो गई, थोड़ा फीलिंग समझो यार। भाई तो बड़ी कैजुअल डेटिंग वाली वाइब दे रही है भाई। किया नहीं है पर मैंने कभी भी, हमको क्या पता भाई वो हमें क्या में पता? क्या हो रहा है हमें भाई, क्या पता? हम पे तो है ही नहीं, वही। हमें पता ही इससे नहीं। ज्यादा तो पता है तुझे। मेरे को मुझसे बात हो रही है क्या? हाँ जी। भाई मेरे को तो कुछ नहीं पता भाई। नहीं बट मैंने कभी किसी को कैजुअली डेट नहीं किया, एंड आई डोंट थिंक मैं कभी करूँगी, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है भाई,
मुझे इमोशंस चाहिए बीच में, मैं नहीं छूने दे सकती अपने आप को किसी और के हाथों, आई गेस। मैं किसी को आई कैन लेट एनीवन टच मी विदाउट हैविंग इमोशंस फॉर मी। और वो इमोशंस ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि मुझे लस्टफुल इमोशंस है, नहीं भाई वो नहीं चाहिए, प्यार वाले चाहिए, थोड़ा से केयर वाले, हर किसी में नहीं होते। हाँ वही कटिंग शर्टलिंग एंड ऑल दैट हम्म। स्टफ। ठीक है भाई, समझ सकते हैं। क्या बोल भाई कुछ दे भाई जाना है इसको, कुछ जाना info है। दे भाई। नहीं मतलब क्या इसके बाद वैसे मेरे को एक और चीज़ पूछना है, देखो Yes. बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप कर लिया। हाँ। अरे मैंने वो बीच में वर्ड बोला ना, सिस्टम हैंग हो गया। भाई कोई एल्विश आर्मी वाला है क्या यहाँ पे? नहीं, मतलब बिग बॉस वगैरह दोनों को ही फॉलो करते हैं? बिग बॉस तो आई फॉलोड, बिग बॉस आई फॉलोड, कभी बिग बॉस नहीं देखा है बिग बॉस तो आई फॉलोड, ये वाला तो आई फॉलोड, इससे पहले वाले नहीं करता था, ये मुझे, वाला मतलब आई मुझे जस्ट सिर्फ पता है कि कुछ क्योंकि कुछ इस वाले में- टर्म्स आ जाती हैं, तो मतलब वो पता है। इस वाले में वो एक बाकी कनेक्ट नहीं। था कि यूट्यूबर्स जा रहे हैं, तो वो एक वो वाला कनेक्ट था, इसलिए आई फॉलोड। भाई पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत टाइम पास लगता है मुझे। तुम लोगों को मतलब ये सैड लगता है कि भाई लोग बिग बॉस में वोट करने के लिए तैयार है। लोग क्या- हाँ, but भाई यंग लोग इलेक्शंस में वोट नहीं करेंगे। चल वोट भी ना करे, पर्सपेक्टिव तो दे, फिर बोलते हैं भाई हमें पॉलिटिकल है, हमें तो पता ही नहीं हमें है। तो पता नहीं, फिर देन क्या कहते हैं 50 बार एलवेश भाई का बटन दबाएंगे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? वो आई थिंक वो वो एक यार बात हो जाती टॉक्सिक है फैन कि बेस की बात हो जाती है। नहीं, टॉक्सिक फैन बेस नहीं, पता आई है फील इट्स अबाउट कि लोग आजकल कनेक्टेड ज़्यादा किस चीज़ से हैं। हमारा जनरेशन ऐसा है, उस मोर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और इंटरनेट पे ना ये चीज़ें ज़्यादा हैं। टीवी तुम खोलोगे तो वही, बच्चे न्यूज़ नहीं, मतलब लोग एंटरटेनमेंट ढूंढते। पहले क्या ढूंढते होता था कि अगर कोई टीवी में आ गया ना तो लोगों के लिए बड़ी बात होती थी, ठीक है। हाँ। अब जनरली कोई टीवी नहीं देखता, दिस थिंग इज चलता फिरता टीवी फॉर पीपल, मोर ऑफ द पीपल आई गेस। तो अब जो बंदा इसके अंदर है ना, तो वही उनके लिए सब कुछ है, आई फील। तभी तो इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स इतने सब हैं, सबको वो एक उस पर ट्रीट करते हैं ना लोग। या फिर कोई अगर मतलब उनको ये लगता है कि यार इस बंदे की मैं रील स्क्रॉल करता था, आज ये यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया, इस बंदे की मैं यूट्यूब वीडियो देखता था, आज ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। उसको तो वो अपने आप कनेक्ट लोग उनके पास भगवान बैठ जाता है बना कि लेते हैं एक तरह से। हाँ, बट गलत नहीं है। आई थिंक लोगों को जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब एक्चुअली कुछ चीज़ें लोग- हो रही हैं, उसके बारे में जैसे कुछ अवेयर लोग होना genuinely चाहिए। deserve, जैसे अंकित सिंह, राम भाई सारियाने, ओके, उस इंसान ने 14 साल का स्ट्रगल देखा, वो पता है। हाँ। वो रहा है भाई, उसने चैंपियनशिप भी खेली है, उसने रिप्रेजेंट भी किया है अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को। वही तो, तभी तो अभी आजकल मीम्स बन रहे वो वाले कि अभी वो लाइक एशियन कप्स में जितने हरियाणवी प्लेयर्स है जो रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, ठीक है, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं दे रही वहाँ की सरकार, बट वहीं एलवेश भाई बिग बॉस जीत के आ गए तो सीएम साहब पूरी- उनके उसमें पहुंच गए। हाँ, पूरी वो पेपराजीज और तो all सब वहाँ वो पहुंच चीज़ गए यार थे। गलत है, मतलब जो बंदा जितना डिजर्व करता है उसको उतना देना नहीं आता इंडियंस को, आई फील। वो वही टीआरपी बढ़ जाती है लोगों की, हाँ, एंटरटेनमेंट अब सिस्टम एक बढ़ बात जाता बताओ है। ना, जो हरियाणा के सीएम साहब थे वो वहाँ इसलिए क्यों पहुँचे, वहाँ पहुँचेंगे थोड़े टाइम में, वोट्स तो इलेक्शन तो आने वाली हैं, तो बस आ जाएगी सीट फिर से, अगर एलविश को सपोर्ट करूँगा। भगवा वापस में लाना है। हाँ, भगवा सपोर्टर है कोई यहाँ पे? भगवा अब as बोले in- ये पॉलिटिकल है भाई। नहीं, बट my family has been a भगवा कांग्रेस as in- सपोर्टर, तो हमारे घर में कभी ऐसी कुछ बात चली नहीं है। मतलब हाँ, आई फील, हाँ, मतलब आई सपोर्ट बीजेपी। I don't think I'll support a party per se, but I think I'll support a person. अगर कोई किसी चीज़ के लिए खड़ा हो, भले वो कांग्रेस के लिए हो, कांग्रेस की तरफ से हो, या बीजेपी की तरफ से हो, या आपकी तरफ से हो, आई थिंक द एथिक्स ऑफ द पर्सन से मोर देन द पार्टीज नेम। मेरा उस पे ध्यान जाता है। पर भाई पार्टी का वही- नाम चलता है, उसी ठीक है। चीज ने भाई बेड़ा गर्क कर दिया है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी तक का नाम नहीं पता होता भाई, क्योंकि हमने एक इंसान को देख के वोट किया है सबने। हाँ, ये तो है। तो क्यों अभी लाइक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, गुजरात इलेक्शंस अभी होने वाले शायद, आई गेस, या मतलब गुजरात में तो I think बंद कर तो देने चाहिए उसमें elections इस point पे। गुजरात इलेक्शन में भी ये है कि जैसे कोई बंदा सीट लेके लाइक टिकट लेके खड़ा होता है इलेक्शन के लिए, तो उसके फेस को यूज़ करते हैं, राइट, इलेक्शंस में। तो गुजरात इलेक्शन में क्या हुआ है, गुजरात इलेक्शन में पता नहीं कहाँ का, वहाँ पे इस बार फेस यूज़ नहीं कर रहे, दे आर यूजिंग नरेंद्र मोदी एज अ फेस, जीत जाएंगे उसके बाद टिकट देंगे बंदे को, वो चीज़ कर रहे हैं। तो कैसी this पता होगा happens. किसी को? That's नरेंद्र been मोदी जी happening. है भाई फेस, और बस नरेंद्र मोदी जी है क्योंकि वो फेस, पूरे गुजरात का वही फेस है तो ना। उनको उनके फेस पे पहले हम जीत जाएंगे, फिर टिकट तो किसी को भी दे ही देंगे ना। हाँ, तो भले वो वाला, इंसान डिजर्विंग हो या ना। हाँ, यही तो मैं कह बहुत रही लोगों हूँ। को तो प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता होगा। बहुत लोगों को एक्चुअली नहीं क्या पता। क्या नाम है बताइए? मुर्मू।
पूरा ये नाम? कैसा नाम है मुर्मू? पूरा वो नाम मुर्मू इज द सरनेम। Caste द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। हाँ कास्टिज्म नहीं है, जस्ट रिमेम्बर वो पहली बात तो मेरा सरनेम आया ना दिमाग में। तो वही है। इसे फैसिज्म बोलते हैं वैसे, जो अभी इंडिया में चल रहा है। फैशिस्ट मूवमेंट। मतलब फेस वैल्यू पे खेलना लोगों की। हाँ मतलब फैसिज्म इज बेसिकली imposting योर आइडियोलॉजी ऑन समवन, हैविंग दैट वन फेस। भाई ये है भाई चेहरा, ये चेहरा है। इसके चेहरे को यूज करके इसके मैं अपना सहारे फायदा तो- निकालना सीखूं ना बेसिकली। हम्म। यही हो गया ना। सॉर्ट ऑफ आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है, सपोज पैम्फलेट्स लगते हैं नेताओं के जब वोटिंग के टाइम जो मैनिफेस्टोज निकलते हैं, उस पर जो पार्टी लीडर जो खड़ा हो रहा होता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सपोज एमपी के लिए खड़ा हो रहा है कोई, या सीएम के लिए, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए खड़ा हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भाई आईएएस होता है या सॉरी डीसी एंड ऑल, भाई। कुछ ये भी। भाई ओपी जिंदल के बच्चे हैं भाई। तो कोई किसी भी पोजीशन के लिए खड़ा हो रहा है, उस बंदे की फोटो बहुत छोटी होगी, बट जो पार्टी हेड होगा, सपोज बीजेपी की तुम बात कर लो, मोदी की शक्ल बहुत बड़ी होगी, भले मोदी उस शहर में खड़ा हो रहा हो या ना खड़ा हो रहा हो। भाई इसे हायरार्की बोलते हैं ना। वही तो, ये होना नहीं चाहिए, जबकि जो इंसान वहाँ खड़ा हो रहा है उसके एथिक्स, उसके मॉरल्स दिखने चाहिए, वो इंसान ज़्यादा दिखना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे मोदी नहीं आएगा उस छोटे से शहर में। थिंग्स विल चेंज आफ्टर 2024 इलेक्शंस ना। थिंग्स विल चेंज बिकॉज क्या कहते हैं, आई गेस वो वाला अब एक कर दिया कि 75 ईयर से ओल्ड वाला कैन नॉट बी अ प्राइम मिनिस्टर। तो दिस विल बी द लास्ट ईयर ऑफ भाई वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, प्राइम क्या पता मिनिस्टर। तुम्हें? उसके बाद लॉ बना रहा है तुम्हारे। बट प्रेसिडेंट क्या कहते हैं मतलब आई विल नॉट से कि प्रेसिडेंट उतना लाइमलाइट में आता है कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर भाई ना। जब मोदी जैसा इंसान प्रेसिडेंट बनेगा ना, प्रेसिडेंट की तो कुर्सी फिर के लिए भी प्राइम लोग हाँ, लड़ेंगे। फिर बट प्राइम ये मिनिस्टर को चीज भूल है, जाएंगे पीपल लोग। विल क्राई, पीपल विल लेजिट क्राई अगर जब व्हेन मोदी विल गेट रिप्लेस्ड। मतलब डू यू हैपन टू लाइक पीएम मोदी अ लॉट? मतलब नॉट लाइक अ लॉट, मतलब इट्स लाइक अ फैमिली थिंग। मतलब पहले तो नहीं मतलब फैमिली तो चल अलग अपना है, opinion मतलब बताओ। योर ओपिनियन, लाइक डू यू कनेक्ट विद हिम एज अ लीडर? Yeah. लाइक कुछ रीजन दे सकते हैं, मतलब व्हाई यू लाइक मोदी? मतलब ऐसे कोई रीज़न, मतलब जैसे कि कैसे बताऊँ। भाई यही तो खराब चीज है, यही तो अगर भाई इसीलिए if तो you're सब लोग बिक liking- जाते हैं। if you're liking a political This figure, is the तुम्हें this पता is होना चाहिए prime तुम्हें example of पसंद क्यों है। fascism that is happening with भाई you. मैं तुम- बोलूँगी मुझे नहीं पसंद भाई मोदी, This नहीं is पसंद तो prime नहीं example पसंद। of fascism. क्यों नहीं पसंद, रीजन मैं बताती हूँ। रीज़न बहुत रीजन है, बट मेजर रीजन, ठीक है, कोविड की बात करते हैं, थालियां किस किस ने बजाई हैं? बजाई तो है। सबने बजाई है ना, पूरा देश थालियां बजा रहा था ये सोच के कोविड भाग जाएगा। नहीं, अब मोदी का उससे निकालना, ये चीज इस चीज पे आई जस्ट नहीं, करेक्ट एक यू, मिनट, एक मिनट, एक आई मिनट, जस्ट करेक्ट खत्म, यू, खत्म, आई विल करेक्ट यू। खत्म करने दे। उनका बेसिज्म, उनने जब बाद में बोला ना कि कोविड तो भागा नहीं, ये चीज़ करके उन्होंने क्या लाइन निकाल दी कि लोग फ्री बैठे थे, लोगों के पास कुछ करने के लिए, लोगों को बिजी करने के लिए, उनको आपस में डालने के लिए हमने ये कर दिया। लोग एक चीज But मिस ये आउट initially करते रखना हैं इस चाहिए टॉपिक था। पे बोलते हुए, लोग एक चीज मिस आउट करते हैं। उन्होंने जब ये चीज के लिए बोला था ना कि थाली बजाएंगे या तालियां बजाएंगे, जो भी है, मतलब ताली भी बजाई थी लोगों हाँ, ने, सब थाली किया बजाई थी। था। दैट वाज जस्ट एन एप्रिसिएशन जेस्टर फॉर पीपल, मतलब फॉर डॉक्टर्स एक्चुअली। ये चीज, इस पे कोई नहीं बोलेगा कि उन्होंने ये चीज भी स्टेट करी थी कि दैट्स एन एप्रिसिएशन यही तो काइंड ऑफ बाद थिंग में फॉर आया था, डॉक्टर्स। मैं यही तो कह रही हूँ। जब नहीं, ये बाद में नहीं आया था, उनके उसी में बोला गया था। जब इनिशिएट जिस दिन फर्स्ट डे हुआ उस दिन नहीं था, थोड़ी देर बाद में आया ये चीज़, जब लोगों ने क्वेश्चन करने लगा कि इससे थोड़ी कोविड भागेगा। क्वेश्चन तो पहले करने लग गए थे लोग उन्होंने, बट जहाँ तक आई रिमेम्बर, चाहे गलत होगा तो गाली दे देना, बट जहाँ तक आई रिमेम्बर उसमें जब वो मन की बात में उन्होंने ये चीज़ अनाउंस करी थी, उन्होंने साफ साफ बोला था इट्स एन टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द डॉक्टर्स हु आर फाइटिंग बिकॉज डॉक्टर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अच्छा चल ठीक No है, one was prepared नहीं for this. एप्रिसिएशन है भी। हाउ डिड इट हेल्प द डॉक्टर्स? Exactly. माय बोथ पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, हाँ। इट डिडंट हेल्प देम। आई डोंट थिंक उनको वो Neither- ताली बजाने से एप्रिसिएशन मिली होगी, उनका कोई स्ट्रेस कम नहीं हुआ है उस चीज़ से। हाँ, वो फिर वो- भी ओटीज में लगे हुए हैं, अपने उसमें लगे हुए हैं, दिन भर की भाग दौड़ में 12-12 बट घंटे। डोंट यू थिंक एक ऐसी फीलिंग आई होगी कि मे बी नेशन इज सपोर्टिंग अस, उनके अंदर एक सेकंड के लिए भी अगर वो चीज़ आई होगी, एक सेकंड के लिए आई भी। डोंट थिंक सो। डॉक्टर्स की पिटाई भी हुई थी अगर नेशन वाज सपोर्टिंग COVID देम, तो- उनकी उस वक्त की पेमेंट बढ़ा दी गई होती, सैलरीज बढ़ा दी गई होती, नहीं किया, उतना ही था। दे वर वर्किंग एक्स्ट्रा शिफ्ट्स, दे वर वर्किंग एक्स्ट्रा डेज इवन। वो 24-24 घंटे से ज़्यादा अपने पीपी सूट में रहते थे। बट अगर एप्रिसिएशन देनी है तो वो करके दो ना कि बाकी चीज़ें उनके चल लिए इजी कर कोविड दो। का एक चीज का एप्रिसिएशन दे सकते हैं कि इंडिया कुड हैव बीन लाइक
really at its worst stage. That didn't happen. वो संभाला गया. That was maintained. उसके लिए हाँ ठीक है. But again, अगर if you like PM Modi, then give reasons why you like PM Modi. If you don't, then also have reasons. मतलब this is just simply for all the people, all the Gen Z peeps watching this. Like if you have opinion, then be It's not answerable only for about it. Modi, it's about anyone. तुम्हें कोई भी पसंद है तो तुझे क्यों राहुल गांधी पसंद है? भाई तो बोल क्यों पसंद है. अगर पसंद है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ. मुझे लगा आपने बोला मुझे पसंद है. नहीं भाई, पसंद क्यों करूँ भाई, है ही नहीं कुछ पसंद करने लायक. मतलब he's a very, छोड़ो भाई क्या ही बोले भाई. What are your opinion? Do you like PM Modi or What? not? PM Modi. Okay. PM Modi has various controversies attached with him. Okay. The things he does, the actions he takes are very controversial to many people and also very extremist. But इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एक इंसान की एक इमेज बना दो. ठीक है. अब मोदी राइटिस्ट है, बट इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो लेफ्टिस्ट है. ठीक है. इंडिया का जो इकोनॉमिकल का वो है ना, वो लेफ्टिस्ट है, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स में दिख चुका है. वर्ल्ड बैंक कभी ये नहीं बोलता कि इंडिया का जो फिस्कल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा गिरने वाला है. अभी आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लो, जितना भी लेफ्ट हो, नोबडी इज सेइंग कि बिल्कुल इन्फ्लेशन है अभी, लेकिन जो फिस्कल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी शो करी गई थी, जो अनाउंस करी गई थी कि इतनी हो सकती है, दैट्स नॉट फॉलोइंग. तो उस सेंस में थिंग्स आर गोइंग फाइन, बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच आई वोंट से only PM Modi is doing wrong, but the overall the government, the current government which is in power is doing wrong. That could be playing with secularism in name of doing your religious preachings. भाई आपका एक religion है, आपका वोट बैंक है, समझ आता है भाई, हर किसी का है भाई. तो साउथ की पार्टी को लाएगा भाई, वो बोलेगे भाई मेरे को साउथ वाले लीडर चाहिए, वो आप रखो, लेकिन यार फिर उसको ना आप अपनी पॉलिसी में मत लेके आओ. अब इंडिया को भारत बोलना, बोलो इंडिया इज भारत, बट फिर तुम ये कह रहे हो कि तुम उसके लिए लॉ चेंज करोगे क्योंकि अपोजिशन की पार्टी ने अपना नाम रखा है इंडिया. एलाइज का नेम हो गया है इंडिया. वो टाइम वेस्ट है. पीएम मोदी इज अ गुड लीडर, बट ही हैज इट्स ओन ड्रॉबैक्स दैट शुड बी always given the notice. And why he should be the prime minister? Because there is no other position. ठीक है. तो he has his own strong points and bad points. हर लीडर के pros and cons होते हैं. There is no other leader that, even in BJP there is no other leader that stand next to him. योगी का बोलते हैं, but still. योगी और अमित शाह, that's it. वही अमित दो कंसिडरेबल में आते हैं उसमें. अमित शाह will never stand for prime minister का position. चाणक्य, he is पीछे से देखने वाला इंसान and मतलब लाइक लोग कहते हैं ना कि इफ नॉट हिम देन उनके नीचे तो वही दोनों कंसिडर करे जाएंगे. बट आई फील इफ योगी बिकम्स प्राइम मिनिस्टर देन थिंग्स विल चेंज वेरी ड्रास्टिकली एज इन. भाई मेरा तो चैनल ही बंद हो जाएगा. या मतलब मेरा ड्रास्टिकली नहीं हो सकता है. यू नो व्हाट आई मीन बाय फिर वो ड्रास्टिकली. धर्म वाली बात बीच में ज्यादा आ जाएगी. मेरे को तो प्रूफ देना पड़ेगा. अरे सर ठीक है, अपनी अपनी चीज़ें है, बट लाइक जेन्युइनली लाइक इट्स नॉट अबाउट मी. तू भाई मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है, तू अभी पूछ रहा है जो पहले गेस्ट है, तो वो भाई आप मोदी के बारे में क्या बोलते हो. इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई थिंक अबाउट मोदी, इट्स अबाउट व्हाट ओपिनियंस यू आर हैविंग. भाई सही ओपिनियन बनाओ ना. अगर आपको पसंद है बोलो, नहीं पसंद है वो भी बोल दो. पसंद है, बट पसंद होने का रीजन नहीं आएगा मेरे पास अभी. I'll accept that. वो फैशिज्म की बात करी ना. I'll accept that. पसंद है, बट पसंद होने का एग्जैक्ट रीजन नहीं है. जस्ट एक आधा रीजन ये हो सकता है that country is growing, country is developing. एक आधा रीजन वो हो सकता है मेरे लिए. डेवलपिंग कहाँ पे Is it? भाई? हाँ Country एग्जैक्टली. is developing where? Like मैंने बोला कि ठीक है इकोनॉमिक पॉलिसी लेफ्ट है, वहाँ पे ठीक है ग्रो कर रही है, बट भाई पेट्रोल के दाम तो तब भी बढ़ रहे हैं, तुम्हारी बेसिक कमोडिटीज तो फिर भी महंगी हो रही है ना भाई. टमाटर महंगा हो गया भाई. बेसिक इंग्रेडिएंट सब्जियों और अभी देख, अभी पेट्रोल का प्राइस गिरेगा क्योंकि इलेक्शंस पास में आ रहे हैं, तो इसका मतलब भी पहले भी कर सकते थे ये. पैसा बहुत है इस देश में, ऐसा मत सोचो टैक्स पैसा बहुत नहीं है. खाते हैं, बट बहुत वो है. लग कहाँ रहा है? वो गुजरात मूर्तियों के- में भाई वो जो बड़े बड़े स्टैचूज बन रहे हैं गुजरात के उनमें लग रहा 3-4 है. बिजनेसमैन भेज दो, कनाडा खरीद के आ जाएंगे. पूरा इतना पैसा है सिर्फ गुजरात के. इंडिया के तो छोड़ ही दो, इतना पैसा है इंडिया के पास. बहुत है. वही बात है भाई. वो पैसा वही लग रहा है जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, जो मूर्तियां बन रही हैं, उन पे पैसा लग रहा है, बट एक्चुअली जहाँ पे पैसा लगना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा है. नहीं, कुछ चीजें अच्छी भी हुई है भाई.
नहीं हो रही है अच्छी, बट बहुत मेजर चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे पैसा एक्चुअली में लगना चाहिए वहाँ लगता नहीं है। हाँ, पैसा तो आदि पुरुष में भी लगा 600 करोड़। केजरीवाल फिल्म पसंद है में तो किसी को? बहुत फालतू का नहीं, पैसा लगता है। मतलब नॉट ऑन दैट लेवल, आई डोंट थिंक पसंद क्योंकि इतने कुछ खास ओपिनियन नहीं है, बट हर चीज़ फ्री कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन टू गेट वोट्स ना। बात तो आपकी कंपनी आपकी कंपनी करो सॉरी आपकी पार्टी लॉस में जाएगी, उसका क्या? कंपनी की तरह ही चलाते हैं आजकल लोग पार्टी। हाँ वैसे ये तो है, और इट्स profit loss लाइक अ देखते हैं। बिजनेस, इट्स लाइक अ हाँ, इट इज अ बिजनेस। सप्लाई एंड डिमांड। सही है भाई। तुम्हारे अच्छा, वैसे तेरे को क्या लगा था, मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ या मैं उनके अगेंस्ट हूँ? नहीं, मेरे को व्यू जानना था बस। आई डोंट लाइक कोई परसेप्शन नहीं था मेरा many कि people think that I am a BJP supporter and नो आई डोंट थिंक सो No. यू आर अ बीजेपी we सपोर्टर। get I- money or something. नहीं ऐसे कोई परसेप्शन नहीं था नहीं, कि यू विल हैव अ पर्टिकुलर मतलब। हाँ भाई, अरे टाइम कितना हुआ है? 127 हाँ, नहीं नहीं, 59 minutes 39 seconds. घंटा हो गया। घंटा हो गया भाई बात करते करते। रिलेशनशिप भी चल रहा था भाई, फिर पॉलिटिक्स में तो जब पॉलिटिक्स आ गई, उससे पहले स्टार्टिंग में वो फेमिनिज्म था। फेमिनिज्म फेमिनिज्म की बात नहीं थी, बात उस चीज़ की आई थी कि क्यों आई गेस वी शुड गो सम लाइक इनटू Controversial पूछ यार. इनटू भाई इतना कंट्रोवर्शियल तो हो रहा था भाई, अब क्या पूछूं? वी शुड गो इनटू सम लाइक सोशल या कल्चर एस्पेक्ट्स में भी। कल्चरल एस्पेक्ट्स श्योर, पक्का Cultural- पूछ लूं भाई फिर। से कल्चरल एस्पेक्ट्स मतलब मे बी वी कैन गो इनटू सोशल मीडिया इफ यू वांट। हाउ इज द एक्सपीरियंस वर्किंग इन मेंस एक्सपी? इट्स ग्रेट, मतलब लाइक ग्रेट नहीं, सच बता दे। हाँ आई एम आ रहा हूँ ना मैं बात पे। लाइक आई जॉइंड देयर, like I was hired for to be a face of Men's XP, and I am a face of Men's XP. Like I make content for them also, and also like udhar I work as a creative producer intern currently. What's my position is I am a creative producer intern, so I have to go on shoots, I have to manage shoots, shoot okay, I have to get it edited on the same day and upload on YouTube. तो वो सब चलता है, and experience अभी तक so far is very good for me, फॉर माई पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि मैं इनडायरेक्टली या सबकॉन्शियसली भी बहुत ऐसी चीज़ें सीख रहा हूँ जो मेरे को आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली है। इवन इफ आई हैव अ प्लान टू क्रिएट माई ओन यूट्यूब चैनल या कुछ भी ना, तो वो चीज़ मेरे अंदर बहुत अच्छे तरीके से आ रही कि अगर एक चीज़ को प्रीमियम दिखाना है, एक कंटेंट को प्रीमियम दिखाना है, उसको प्रीमियम कैसे दिखाना है, कौन से लेंस पे शूट करना है, कैसे करना है। पॉडकास्ट है प्रीमियम है, नहीं बता दे। एबी पॉडकास्ट प्रीमियम है कंपेयर टू वेयर यू गाइस स्टैंड्स। आई फील यू गाइस आर अंडररेटेड। ये भाई बेइज्जती कर रहे नहीं, हो। he's saying you're underrated I said because I feel you guys are underrated. अच्छा, नंबर वाइज? Yeah. हाँ, because people should know about these things. लोगों को तुम्हारे पॉडकास्ट देखने चाहिए, but people are not very I feel very you should. aware of I feel it. you guys should spend a Marketing little on पे, marketing. हाँ. A little on I marketing. agree. I feel you guys should प्रोडक्शन spend. वालों को पैसा काट देते हैं। क्या बोलते हैं? No, इसके like, काट देते हैं 1 महीने की। हाँ, From a business background, ना, like I'm a BBA student, ना, तो from that background, I just feel Marketing. कि you guys lack somewhere in the अच्छा, marketing. 4 हाँ. piece of marketing बता दे। 4 piece of marketing: place, price, promotion, place, price, promotion और product. And इसके पढ़ाई अलावा तो कर रहा है भाई। इसके अलावा 3 और होते हैं। मैं बीबीए की नहीं हूँ। इसके अलावा 3 और होते हैं, वो थोड़े एक्सट्रीम होते हैं, वो 7 पीस हो जाते हैं फिर। हाँ, नहीं मैंने एक्चुअली कहीं पढ़ा था यार। अरे मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही थी। यस, सिंस वी आर सिटिंग इन एन पॉडकास्ट, सो लाइक दिस पॉडकास्ट तो हैव नो बाउंड्रीज। किसी को भाई स्क्रिप्ट फिट नहीं मिली थी, बोल देना भाई scripted था भाई। नहीं था जनरली scripted, guys. किसी भी पॉडकास्ट पे स्क्रिप्ट्स नहीं होती, जितने पे मैंने देखे हैं। ओरिजिनल पॉडकास्ट पे हाँ स्क्रिप्ट नहीं होती हैं। सो रिगार्डिंग दैट ओनली, अब मैं पूछ रहा था कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, उसका काम खत्म होता जा रहा है। इवन जो योर बॉलीवुड सेल, मेन स्ट्रीम मीडिया एज इन मतलब as एक in ये आज एग्जांपल है तक, ना, इंडिया हाँ, टीवी, ये सब, या like the things you just used to see on TV, okay, that is getting over, वो खत्म हो रहा है भाई। even your Bollywood celebs are now coming on Instagram. collaborating with Collaborating with influencers, influencers. and they are doing things. तू तो Men's XP में हाँ. you are seeing this, ठीक है? Yes, yes. किसी को अपना गाना, मूवी प्रमोट करनी है, वो पहले यहाँ आना पसंद करेगा, उसके बाद वो कहेगा भाई मैं कपिल शर्मा शो पे जाऊंगा। वही. अब तो फायदा नहीं है। तो डू यू थिंक दैट दिस चेंज इज गुड? ये जो एक शिफ्ट हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया से टू सच अ वाइड मीडिया, दिस चेंज इज गुड बट ओनली फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस, सर्टेन टाइप ऑफ अ पीपल। मतलब कि अगर मेरे पापा हैं, ही विल स्टिल वॉच मेन स्ट्रीम TV, मीडिया, हाँ. बट इफ मेरी जो जनरेशन है जेन जी, दे वांट टू बी इन दिस,
कि यूट्यूब पे कौन आ रहा है, उस पे कौन आ रहा है. हमारे पेरेंट्स को आपने कभी देखा है कोई यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुनते हुए या कोई वो करते हुए? कि मतलब बहुत रेयरली होता होगा कि इफ़ इन केस शाहरुख खान किसी पॉडकास्ट पे आ रहा है, दे विल वॉच, क्योंकि वो उनके टाइम का स्टार है ना. तो ये जो है ये चीज़ ठीक है. भाई अभी भी चलता I है शाहरुख खान, think- ऐसे मत करो. I think it's more about the availability of the media. हाँ, मतलब हमारे किसके पेरेंट्स पास की क्या अवेलेबल है? हमारे पेरेंट्स की एक ये चीज़ भी है कि उन्हें फ़ोन से चिपके हुए नहीं रहना, वो टीवी देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. नहीं 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 मेरे पेरेंट्स की तो यही I would है. मेरे disagree. पेरेंट्स की अंदर लोकेलिटी इन विच आई मेरे- लिव, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस. मेरे मम्मा तो आई वोंट से, बट पापा विल स्टार्ट वाचिंग रील्स. वो रील्स देखते My father देखते is not सो on जाएंगे, Instagram. बट वो रील्स चलते अबे रहेंगे. भाई मेरे पापा बोल रहे बेटा ये इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना दूं, तेरे को फॉलो करना. My father is पापा not- घर खराब सीधा. फेसबुक बहुत अच्छा है. माई फादर इज़ नॉट ऑन इंस्टाग्राम. उन्होंने मेरी आज तक एक भी रील इंस्टाग्राम पे नहीं देखी. लाइक आई क्रिएट कंटेंट तो उसके लिए, बट हाँ इफ़ आई अपलोड समथिंग ऑन फेसबुक ही विल वॉच. तो वो वाली फेसबुक उसमें एक बहुत ही ना, आई फील कि वो बहुत ही ओल्डर जनरेशन के लोग फेसबुक यूज Facebook पे करते हैं. भाई आई डोंट नो बहुत- व्हाई. बहुत छपरी लोग हैं. हाँ. फेसबुक बहुत निहायती- बोरिंग सा हो गया है. निहायती जो बिल्कुल वो है ना बिल्कुल बेकार लोग. अरे इट्स लाइक कि यार हमारे पास Genuinely फेसबुक वो आ रहे हैं। 2011-2012 में मतलब लाइक मैंने क्रिएट जब करा था अपना अकाउंट फेसबुक पे, हमारे पास वो एक्सेस तब था. अब गांव देहात में एक्सेस अब जाके आया है, तो अब वो धीरे धीरे वैसे ही होगा ना. दे भाई फोन फेंक दे. कॉल आ रहा है, प्लीज बात कर लो. कौन है? रूममेट है. काट देना. स्पीकर पे रख. कट गया. उनको अरे अपने आप उनको ही कट गया. आना है तो अपने आप ही कट गया. सो हाँ, भी आस्क. हाँ. So regarding this only, so the question was about this कि this mainstream का जो एकदम से change आ रहा है. मतलब What do you feel about this? आई तो फील कि यार वही बात है कि लोगों के लिए ये चीज़ चलता फिरता टीवी है उनके लिए. वो इसके अंदर जो देखेंगे उनके लिए वो सबसे ऊपर है. OTTs हो गए, I think यूट्यूब हो गया, ये इंस्टाग्राम हो उनका गया. अपने आप का एक सेलिंग पॉइंट भी है, बिकॉज पीपल आर सेलिंग देमसेल्व्स मोर टू द यंगर जनरेशन दीज डेज. कोई भी आर्टिस्ट ले लो तुम, वो चाहते हैं कि जेन जी सपोज ये जनरेशन या जो भी यंग लोग हैं अब टिल द एज ऑफ 30 उन तक हमारा कंटेंट ज़्यादा जल्दी पहुँचे, बिकॉज दे आर मोर सोशल. उनकी सोशल लाइफ बड़ों से ज़्यादा बेटर है. वो क्रिएट मतलब शेयरिंग का सिस्टम ज़्यादा है, उनके व्यूज़ बढ़ेंगे, शेयरिंग व्यूज़ बढ़ जाएंगे, उनको वहाँ से प्रॉफिट आएगा. तो उनका मेन टारगेट तो ये ऑडियंस है, इसलिए आई थिंक दे प्रेफर द बिगर मीडियाज लाइक इंस्टाग्राम रील्स या कोलैबोरेशंस या यूट्यूब पॉडकास्ट एंड ऑल. इसलिए ये लोग ज़्यादा करते हैं. कि भाई मानव टेंशन में लग रहा है भाई, जाना है मानव. नहीं नहीं अरे मैसेज पे मैसेज पार्टी करेगा भाई. मैसेज पे मैसेज बज रहे थे बस, इसलिए नेट ऑफ कर रहा था. Okay. Anyways, we were moving towards the end of this conversation. So, the last question that I'm going to ask is about basically what you guys learned from each other in this conversation. What were the things that you got to know about each other? Anything you can say. तुमको एक दूसरे का प्रो बताना है, कौन बताना है, it's up to you. But just tell what did you learn from each other. तू बता मैं बताऊँ? पहले. कुछ नहीं आता इस इंसान को. बट नहीं, आई थिंक ही हैज़ रियली ग्रेट ओपिनियंस. जो भी बिकॉज हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है देखने का. मेरा किसी चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव अलग है, इसका किसी चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव अलग है. बट इसकी एक बात ये अच्छी है कि वट एवर समवन इज सेइंग ये उस बात को ग्रास्प कर लेता है. इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल है अच्छी उतनी. ये दूसरे की बात को ग्रास्प कर लेगा, उसका ओपिनियन समझने की कोशिश करेगा, भले से समझ आए या ना आए, बट कोशिश ज़रूर करेगा मतलब उस वही बात है, को समझने की. ये बात अच्छी है. Learner for life, bro. छोटी छोटी चीज़ों से सीखो. ठीक है भाई, genuine है. And मेरा इज़ लाइक कि मेरे और इसके ओपिनियंस क्लैश अब करने लगे हैं. आई फील कि थोड़ा बहुत अब क्लैश कर रहे थे बीच बीच में. आफ्टर टॉकिंग अब फील हो रहा था. पहले जब बिफोर पॉडकास्ट ऐसे फील हो रहा था कि सेम चल ही रहा है ओपिनियन. भाई पॉडकास्ट. हाँ? चल रहा है भाई पॉडकास्ट. अरे बिफोर पॉडकास्ट मतलब स्टार्ट होने से पहले जब वी वर टॉकिंग तो उसमें लग रहा था कि नहीं ओपिनियन सेम है. बट अब बात करके लगा कि हाँ ओपिनियंस क्लैश है. इसकी जो एक अलग पर्सपेक्टिव है उससे सीखने को बहुत कुछ मिला कि हाँ ये चीज़ से भी मैं सोच सकता हूँ. तो वो चीज़ है. तो एक उसका वो है एक अलग पर्सपेक्टिव आई फील. रिज है भाई. हाँ रिज है भाई. रिज. रिज है But भाई. I think this is how it should be outcome of any social gathering or a communication कि तुम्हें लोगों के पर्सपेक्टिव जानने को मिलेंगे. बिकॉज हमारा किसी चीज़ को देखने का नज़रिया एक जैसा ही रहता अब तू है, वो जाके- विद टाइम बदल सकता है.
बट वंस यू सिट इन अ सोशल सर्कल, तुम 50 लोगों से बात करोगे सेम चीज़ के बारे में, भले तुम्हें 50 अलग अलग व्यू पॉइंट्स वही। मिलेंगे, अलग अलग नई बातें सुनने को मिलेंगी। अब तू जाके घर पे मोदी जी के बारे में सर्च करेगा, क्या है भाई, क्या किया है मोदी जी ने, क्यों पसंद करूं मैं। ट्रेनिंग हो गई भाई आज तो मे बी यस। है ना। अब ये सबकॉन्शियसली आएगा भाई। हाँ। और ये ईगो करती है, बट ये अच्छी ईगो है, जो तुम्हें मतलब force इट्स करती लाइक है। कि अब मेरे अंदर वो चुल बैठ जाएगी कि अगली बार कोई मुझसे पूछे ना व्हाई डू यू लाइक मोदी, तो मेरे पास एक आंसर प्रिपेयर होना चाहिए कि इफ आई लाइक हिम तो व्हाई। क्यों क्यों पसंद है क्यों? भाई? Gen Z Immediate unfiltered answer. successful। हाथ मिलाओ भाई इस बात पे। व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन अस? On us. On us? Okay. सॉरी। देख वो तो दोस्त है, तो उसका बता Biased सकते हो होगा। ना। नहीं बायस Bias नहीं, मैं वो तो biased मेरा होता ही बेटर हूँ। बता सकता है, वही हाँ। कह रहा है। नहीं इतना भी बेटर नहीं। कब से जानते हैं हम एक दूसरे को? मैं ना हाँ ठीक है ना भाई, उस चीज पे नहीं नहीं, आते। कब से जानते हैं हम एक अरे दूसरे भाई को? बाद में बात करेंगे भाई। फर्स्ट स्टैंडर्ड से हाँ। ऐसा तो- नहीं दिखता था तब ये। तो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो आई थिंक you are a very good person, you are a good listener, but still you need to dive deep into the things that you are researching about. जैसे ये ना भाई तेरी थेरेपी हुई है के हिसाब से, तुझे पता चला है, तुझे पता ही नहीं है तुझे मोदी जी पसंद क्यों है। इस इंस्टेड हाँ, अगर ये बात नहीं शुरू होती तो शायद ये हाँ। कभी सोचता नहीं इस बारे हाँ में। नाउ यू आर लाइक नाउ यू विल फोर्स योरसेल्फ कि भाई मैं जानूँ उस चीज़ के बारे में। तो आई थिंक यू आर वेरी गुड लिसनर, बट व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग तो बेटर ग्रास्प कर पाएगा एंड यू विल फॉर्म मच 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 स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। सो फॉर दैट इज माय ओपिनियन अबाउट यू। भाई तू तो कैजुअल वाली है। अरे यार आप ओपी जिंदल से हो ये क्या? बहुत गलत है भाई, जिंदल का टाग मेरे पे मत लगाओ प्लीज। बहुत अलग हूँ मैं जिंदल से। I think you have a very calm way of listening to things, even if the person who is saying things that are very opposite of your ideology, it's not easy to listen to things that are not resonating with your own ideology. It takes patience, so you have that patience. So kudos to that. Patience comes when you have a younger sibling. ठीक है भाई, ये मैं तो खुद यंगर सिबलिंग हूँ, मुझे क्या। इसलिए तो नहीं है तेरे में पेशेंस। यंगर सिबलिंग नहीं, मैं- बिगड़े होते हैं भाई। पेशेंस की बिगड़े बात होते हैं ना, मत बोल, बहुत पेशेंस बिगड़े तो होते होता है हैं। मेरे में। पेशेंस हर किसी में होती है। आई थिंक वो एक डेवलप करनी पड़ती है। हाँ, उसको तुम कैसे बाहर पेशेंस को लाते आप हो। कितना कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली, कि एक मतलब बाउंड्री तक पुश 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 पुश। इंसान कितनी देर तक शांत रहेगा फटने से पहले। अभी देख किसी को चाकू मारेगी, ये जाके सारी बड़ास निकालेगी कहीं पे। है ना, मेरा पता नहीं चलेगा। मैं एक मोमेंट ऐसे शांति से बैठी होंगी, दूसरे मोमेंट पता चला मैं किसी का मर्डर करके आ गई हूँ। देखा भाई। फट सकती हूँ कभी भी, बच के रही हूँ। क्रेडिट चाहिए मुझे रील पे। पेन चाहिए मुझे पहले वो वाला। चलो Then तो एनीवेज भाई- गाइस, इट वाज रियली अ प्लेजर होस्टिंग यू। बोल दूं अगेन? अगेन बट एनीवेज लोग पूछेंगे कमेंट सेक्शन में अगेन अगेन क्यों बोल रहे हैं मैं भाई। पहला वाला पार्ट तो कट ही हो भाई गया। अच्छा हुआ मैंने फोटो पोस्ट नहीं करी थी हमारी वाली, है ना, अटायर डिफरेंट है। ये तो भाई बिल्कुल सेम जेन्युइन एकदम बन के आ इसने गया। बोला था कि मैं सेम पहन के आऊंगा, मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगी ना। ओपी जिंदल डोंट रिपीट, मतलब कहेगा कि तूने कहा था आई डोंट रिपीट क्लोथ्स। नहीं, आई रिपीट क्लोथ्स बट कॉल पे तो यही बोला था। अरे भाई पॉडकास्ट में eventually रिलीज same चीज के लिए बार-बार- भी तो आना चाहिए सेम भाई। चीज के लिए बार बार रिपीट थोड़ी करूँ, स्कूल यूनिफॉर्म थोड़ी है। सेम जगह दूसरी बार में तो वही कपड़े पहन के थोड़ी आऊंगी। लोगों को क्या लगेगा मेरे पास उनके लिए तो वॉशिंग पहली मशीन बार नहीं ही है है। और कपड़े नहीं है। उनके लिए तो जिंदल पहली बार talks ही है। मत पढ़ बीच में। उनके लिए तो पहली बार ही छोड़ है। तो जिंदल को यार, जो पीछे ही पड़ गए हो मतलब। But anyways, summing up the conversation, really enjoyed it. Was having a really great time doing therapy and also about learning things. So thank you so much for being on AP Podcast. Thank you for having us. सेम।